लड़के, गलती तुम्हारी है कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छे दिखते हो। अगर बॉस जू का साया हट गया तो अगला नंबर मेरा ही होगा। मैं खत्म नहीं हो सकता। मैं खत्म नहीं हो सकता। मैं खत्म नहीं हो सकता। लड़के, तुम्हारा और मेरा गहरा नाता है। आज मैं ब्लैक ड्रैगन तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ। यह तकनीक मेरी ब्लैक ड्रैगन कबीला एक गुप्त विद्या है। यह शक्तियों को संतुलित करती है, किस्मत बदलती है और अंत का फैसला करती है। अडिग इच्छा शक्ति बनाओ और फौलादी शरीर तैयार करो। एक चाल से जीत या हार तय हो सकती है। एक विचार से मन को काबू किया जा सकता है और एक वार से सब कुछ खत्म किया जा सकता है। इस शक्ति को पाने की राह में सारी इच्छाएं बुराई बन जाती हैं। केवल मन की शांति ही रास्ता है। बुरे विचारों को खत्म करो, तभी यह शक्ति पूरी होगी। याद रहे, अगर तुमने अपना संयम खोया तो लालच तुम्हें बुरा बना देगा और सब कुछ मिट जाएगा। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन तुम पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर होगे और पूरी दुनिया पर तुम्हारा ही राज होगा। शायद यह लड़का अब तक खत्म हो चुका है। बचाओ, भूत भूत है। क्या हुआ? बॉस, इस लड़के पर किसी का साया है। क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? आ जाओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। बेशर्म, मेरा हाथ छोड़। तुम्हारी शामत आई है। तुम खड़े होकर क्या देख रहे हो? अगर अपनी सलामती चाहते हो तो इसे खत्म कर दो। ब्लैक ड्रैगन, सच में यह कोई वहम नहीं है। सच बोलो, मुझे जेल में किसने डलवाया? अपनी बहन से ही पूछ लेना। अब तुम नहीं बचोगे। मुझे छोड़ दो। सिर्फ 3 साल में जेल के सबसे ताकतवर जियांग शेन को भी ब्लैक ड्रैगन ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वे अब भी किस बात पर लड़ रहे हैं? क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता? ब्लैक ड्रैगन साहब जल्द ही जेल से बाहर आने वाला है। इसे खत्म कर दो। ब्लैक ड्रैगन हाजिर हो। प्रणाम ब्लैक ड्रैगन साहब। मालकिन और बच्चा दोनों ठीक हैं, लेकिन मुझे डर है कि दुश्मन मालकिन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम आज मेरे साथ ही जेल से बाहर चलोगे। इस नई जिंदगी के लिए ब्लैक ड्रैगन का शुक्रिया। मैं अपना फर्ज निभाने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। ब्लैक ड्रैगन साहब को जेल से विदाई। यूरोई शिन, मेरा इंतजार करना। ओ बूढ़े, वे 5 बड़े रकम कब वापस करोगे? क्या तुमने कुछ सोचा है? जेंगनिंग, उस अपराधी ने जो तुमसे पैसे लिए हैं उसका हमसे और चीन परिवार से क्या लेना देना? इसे अंदर लाओ। पिताजी, माँ, मुझे बचाओ। मम्मी, पापा, मुझे बचाओ। मैं बस 2 बार ताश के खेल में हार गया था। मुझ पर इतना ज्यादा कर्ज नहीं है। उन्होंने मुझे फंसाने की साजिश रची है। तुम नालायक बेटे, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। जब पैसे नहीं लौटा सकते तो फिर इसकी कीमत चुकानी होगी। नहीं फू साहब, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, कृपया इसे नुकसान मत पहुँचाओ। वह हमारे चेन परिवार का इकलौता चिराग है। इकलौता चिराग? एक काम करते हैं, इसके बदले उसे दे दो, जेंग साहिब की पत्नी को। मुझे यकीन है कि वेस्ट सिटी में उसे हासिल करने के लिए बहुत से लोग आएंगे। नहीं नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, उन्हें छोड़ दो। आगे आपको जो भी चाहिए हम आपको सब दे देंगे। तो फिर अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। दीदी, अगर तुम उसके साथ जाने के लिए मान जाओ बॉसले, तो वो हमें जरूर छोड़ देगा। दीदी, मैं तुम्हारा इकलौता भाई हूँ, तुम बस उसकी बात मान लो। इतने सालों में मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुम बस इसे एक बुरा वक्त समझकर सह लो। वैसे भी मेरे जीजा अब वापस नहीं आएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जानवर, चुप हो जाओ। बस बहुत हुआ। दीदी, दीदी, मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, या तो मैं इसे खत्म कर दूंगा या फिर मिस चेन को मेरे साथ भेजो। मम्मी, आप जल्दी दीदी को समझाइए, मैं खत्म नहीं होना चाहता। मम्मी, यू रहो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपने भाई को बचा लो। हम पर तुम्हारा जो भी कर्ज है हम दिन रात मेहनत करके सब चुका देंगे। 3। दीदी, तुम बस मान जाओ, बाद में जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें जरूर वापस ले आऊंगा। दीदी, बुढ़े, मेरा यही एक बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूंगी।
बस करो, अब तुम लोग चुप हो जाओ। 2 बचाओ। 1। मैं मानती हूँ, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। हाँ हाँ हाँ, दिलचस्प है। ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। हाँ 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 हाँ। मम्मी पापा, इतने सालों तक आपने उसका पक्ष लिया, वो तो ठीक था, लेकिन अब आप मेरी इज्जत का सौदा करके कर्ज चुकाना चाहते हैं। चेन परिवार का वंश मेरे हाथों खत्म नहीं होना चाहिए। पापा को माफ कर देना, तुम्हारे पापा मजबूर हैं, बहुत मजबूर। क्या आप मुझे बेचना नहीं चाहते? मैं तैयार हूँ। तुम क्या कर रही हो? इसे नीचे रखो। वैसे भी झेंगडिंग वापस नहीं आने वाला, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। यूरो, तुम कोई गलत कदम मत उठाना। क्या आपको नहीं लगता कि मेरी बहुत कीमत है? तो मेरे अंत के साथ ही अपना कर्ज चुका लेना। अभी ईशन भी तो है, तुम्हारे पास ईशन है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? करो ना, खुद को चोट पहुंचाओ। अगर मिस चेन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे चेन परिवार के लोग पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ओह हाँ, तुम्हारी बेटी को बेचकर भी काफी पैसे मिल सकते हैं। नहीं नहीं, हम उस छोटी बच्ची को पकड़ लेते हैं, मेरी बहन पक्का मान जाएगी। मम्मी, मुझे मम्मी चाहिए। शिनशिन, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। ये हुई ना बात। मम्मी, मिस चेन, अब चलिए। अगर मेरी बेटी को कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। बधाई हो सर, आपने सफलतापूर्वक झेंगुआन तांबे की प्लेट का शास्त्र हासिल कर लिया है। अब आज का सबसे मुख्य हिस्सा शुरू होने वाला है। पेश है आज की सबसे खास नीलामी। जो भी आज महासागर का तारा खरीदेगा उसे तोहफे में चेन परिवार की सुपुत्री मिलेगा, चेन यूरो। शुरुआती बोली 10 करोड़ रुपए। यह चेन परिवार की सुपुत्री है, लेकिन दुख की बात है कि इसने एक अपराधी से शादी की है। 11 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए। ले ही वो अच्छा काम कर रहा है, उसे पता है कि मुझे ये सब बहुत पसंद है। उसे बता दो कि ये सामान मुझे चाहिए। नीलामी रोको। आप लोग अब और बोली मत लगाइए। वीआईपी रूम नंबर 1 के मेहमान ने इसे चुन लिया है, इसे जल्दी से वहां ले जाओ। सुना है कि उस रंगीन मिजाज बुड्ढे ने इस साल ही 4 पत्नियां बदल ली हैं। इतनी सुंदर लड़की अगर उस ठरकी बुड्ढे के हाथ लग गई तो वाकई बहुत अफसोस की बात होगी। आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी सालगिरह की दावत में आए। आज न सिर्फ मेरा 60वां जन्मदिन है, बल्कि मेरी शादी का दिन भी है। क्या यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर मेरी बहन श्रीमती शेन बन गई तो मेरी चेन परिवार की किस्मत आसमान छूने लगेगी। सुंदरी, बस तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखना। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, सासू माँ और साला साहब भी आए हैं। मैं उनका सगा भाई हूँ, अब से हम सब एक ही परिवार है। तुम्हारे साथ परिवार कौन है? जब मेरी और तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी तब हम एक परिवार बनेंगे। हाँ 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 हाँ। जी बिल्कुल, पहले शादी की रस्में पूरी होनी चाहिए। बुजुर्ग शेन, आप बस तैयारी कीजिए। शुभ मुहूर्त आ गया है, अभी शादी की रस्में शुरू करो। माँ, क्या आप सच में इतनी पत्थरदिल हो सकती हैं? बेकार की बातें मत करो। भला बुजुर्ग शेन से शादी कौन नहीं करना चाहेगा। अपनी किस्मत को मत टुकराओ। अगर तुमने आज साथ नहीं दिया तो बुरा मत मानना। अगर मैंने शिनशिन को अनाथालय भेज दिया तुम फिर उसे कभी नहीं देख पाओगी। शुभ मुहूर्त हो गया है, मिस चेन, चलो रस्में शुरू करते हैं। पहला प्रणाम आकाश और धरती को। इतने बड़े दिन पर भला मैं कैसे नहीं आता। चेन परिवार जिंगनिंग, मैं खास तौर पर शेन साहब को सबक सिखाने आया हूँ। चेन परिवार का जिंगनिंग, मैं खास तौर पर शेन साहब को अंतिम विदाई देने आया हूँ। चेन यूरो कहाँ है? तुम मेरे आदमियों से मुकाबला करो, अगर जीत गए तो मैं उससे तुम्हें लौटा दूंगा। इसे यहाँ से बचकर जाने मत देना। ऐसे कचरे से निपटने के लिए एक घूंसा ही काफी है। जाओ। लड़के, सोचा है कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। आह, बेकार कहीं के। जाओ। आओ और मुकाबला करो। ये कैसे हो सकता है? लेहू, अब अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। डर किस बात का है? सब लोग उस पर टूट पड़ो। तुम जैसे बेकार दामाद की मुझसे मुकाबला करने की औकात नहीं है।
इस वक्त तुम्हारी पत्नी शायद किसी रईस आदमी के चंगुल में होगी और वह उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा होगा। ले हूँ। इसे खत्म कर दो। सबके सब बेकार हैं। ओह दर्द। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? उधर चलो। मेरी पत्नी कहाँ है? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा सहारा जियांग शेन है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। वो इकलौता है जो मौत की जेल से आया है। तुम चाहे जो कर लो, वह तुम्हें सबक सिखा कर रहेगा। मेरी जगह पर हंगामा करने वाला वह बदतमीज कौन है? जियांग शेन, यही है वह लड़का। वो आपको कुछ नहीं समझता। अब डर लग रहा है? जियांग शेन, यही वह शख्स है जिसने हमारे भाइयों को चोट पहुंचाई है। आपको हमारा बदला लेना होगा। जो मेरी मर्जी के खिलाफ जाता है वह खत्म हो जाता है। जियांग जेंग, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो। ब्लैक ड्रैगन साहब को मेरा प्रणाम। मुझे माफ करे, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्या आपसे कोई गलती हो रही है? ये तो बस चेन परिवार का एक मामूली और बेकार दामाद है। मूर्ख कहीं के, वह मौत की जेल के इकलौते राजा है। ब्लैक ड्रैगन साहब, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इसे बाहर ले जाओ और इसे खत्म कर दो। मैं अभी जाना नहीं चाहता। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे क्या पूछना चाहता हूँ? मिस चेन को बुजुर्ग शेन परिवार ने ले लिया है। बुजुर्ग शेन उसे जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसे ले जाओ। ब्लैक ड्रैगन साहब, मैं आपका वफादार सेवक बनकर रहूंगा। तुम अभी मेरे साथ शेन परिवार चलोगे ताकि शेन साहब को अंतिम विदाई दी जा सके। डरो मत यूरो, मैं तुम्हें अभी घर वापस ले चलता हूँ। जेंगनिंग, डरो मत यूरो, तुम्हें अभी घर ले जाएगा। आज मेरी बेटी की शादी का बड़ा दिन है। तुम जैसे अपराधी यहाँ अपनी मनहूसियत मत लेकर आओ। ये शेन परिवार है, यहाँ अपनी मर्यादा मत भूलना। तुम्हें क्या इतना पसंद है कि जो अब नहीं रहा उसे अपना जीजा मान रहे हो? जेल में 3 साल गुजारना भी कम था क्या? मैं आज खास तौर पर यहाँ एल्डर शेन के लिए विदाई के वस्त्र लाया हूँ ताकि एल्डर शेन अपनी यमलोक की यात्रा पर नए कपड़े पहन सके। जो चला गया वह लौट कर नहीं आता। एल्डर शेन, तुम्हारी विदाई सुखद हो। पूरे सिहाई में किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे शेन परिवार से टकरा सके। मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। इसे पकड़कर मौत की जेल ले जाओ, या तो शादी करो वरना ये नहीं बचेगा। लेकिन वो तो मौत की जेल है, वहाँ जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मैं शादी करूंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी। शादी करूंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी। सुना तुमने? इसने यह बात खुद अपने मुंह से कबूल की है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। झेंग निंग शेन परिवार, यहाँ जाल बिछाया गया है। तुम जल्दी जाओ। तुम्हें मौका दिया था पर तुमने उसकी कदर नहीं की। अब कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें शादी करनी ही होगी और इसे खत्म होना होगा। यह कैसे मुमकिन है? यह कब से इतना अच्छा लड़ने लगा? वार्डन, अब आगे का काम आपको संभालना होगा। इस लड़के में थोड़ा हुनर है, आप जरा संभल कर रहिएगा। अगर इस तरह के बेकार इंसान को मैं संभाल नहीं पाया तो नए जेलर के रूप में मेरा मौत की जेल का नाम खराब हो जाएगा। जेंग निंग, तुम जल्दी चले जाओ। यूरो, डरो मत। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें घर जरूर लेकर जाऊंगा। क्या तुम बचकर जा पाओगे? जब से मौत की जेल बनी है, सिर्फ एक जियांग शेन ही यहाँ से सही सलामत बाहर निकल पाया है। वार्डन, क्या तुमने कभी ब्लैक ड्रैगन के बारे में सुना है? यह तो मौत की जेल का सबसे बड़ा राज है। तुम्हें कैसे पता? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे सामने खड़ा शख्स ही ब्लैक ड्रैगन है तो? हाँ। अगर तुम ब्लैक ड्रैगन साहब हो तो मैं पूरी दुनिया का मालिक हूँ। इसे पकड़ लो। सब पीछे हट जाओ। इसे पकड़ो। सब पीछे हट जाओ। जियांग शेन का स्वागत है। जियांग शेन, आज दफा हो जाओ। जियांग शेन, वह लड़का एल्डर शेन के इलाके में गड़बड़ कर रहा था। मैं कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहा हूँ। आज मेरी खुशी का दिन है, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। वो भाभी, आपने बहुत मेहनत की। भाभी? जियांग झेंग मेरा अच्छा दोस्त है, वह मेरी मदद करने आया है। जेंग निंग, मुझे लगा था कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। तुम पहले घर जाओ, मुझे कुछ काम करना है। भाभी को घर पहुंचा दो। वो मेरी औरत है, आपका इससे क्या मतलब है? मैं कब से अपना काम करने के लिए तुमसे पूछने लगा। जियांग शेन, मेरे पोते शेन फे की खातिर कम से कम मेरी इज्जत तो रखिए। शेन फे की इतनी क्या हैसियत है? ब्लैक ड्रैगन साहब को प्रणाम। ब्लैक ड्रैगन साहब, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे सजा दें। सब उठ जाओ। क्या वह सच में ब्लैक ड्रैगन है?
ब्लैक ड्रैगन साहब, एल्डर शेन का क्या करना है? मैंने कहा था आज उसका आखिरी दिन होना चाहिए। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की तो मेरा पोता तुम्हें खत्म कर देगा। क्या बेकार ब्लैक ड्रैगन है, हम शेन परिवार वाले कभी नहीं डरे। मैं भी देखना चाहता हूँ शेन फेई में कितनी काबिलियत है। तो फिर कोशिश करके देख लो। अगर तुम अभी भी शेन फेई के साथ काम करना चाहते हो तो मेरी बात मानो। ब्लैक ड्रैगन साहब के सामने शेन फेई बस एक मामूली इंसान है। अपनी खैर मनाओ, अब मैं चलता हूँ। कोई है, इस बूढ़े को यहाँ से ले जाओ। जियांग शेन, मुझसे गलती हो गई, मैं सजा का हकदार हूँ। मेरे पोते के खातिर मुझे माफ कर दो। चलो अब इस बूढ़े को सजा दो। ब्लैक ड्रैगन साहब, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं हमारे शेन परिवार के सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। मुझसे गलती हो गई ब्लैक ड्रैगन साहब। ब्लैक ड्रैगन साहब, ब्लैक ड्रैगन साहब। इस काम के लिए शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। जेंगडेंग, झांग मिंग को खबर कर दो। वह जेंगडिंग से बदला लेना चाहता है, मैं उसे यह मौका देता हूं। शिनशिन, शिनशिन, तुम उठो, अपनी माँ को मत डराओ। शिन, क्या हुआ? शिनशिन की पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। जल्दी अस्पताल चलो। ठहरो, मैं देखता हूँ कि उसे बचाने की हिम्मत कौन करता है। झांग मिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गई? झांग मिंग, जो भी बात है मुझसे करो। अगर बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम अपने दूसरे हाथ पैर भी नहीं हिला पाओगे। आज मैं भी देखता हूँ कि इस अस्पताल में उसे बचाने की हिम्मत कौन करता है। डॉक्टर, अगर अभी इलाज शुरू नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। श्रीमान, मुझे माफ कर दीजिए, हम मिंग साहब को नाराज नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि आप इसे किसी और अस्पताल ले जाएं। यह डॉक्टर वाकई समझदार है, बहुत अच्छे। बड़े अफसोस की बात है, इतना प्यारा बच्चा और इसका पिता इतना बेकार और नाकाम है। झांग मिंग, हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। आखिर तुम चाहते क्या हो? कोई दुश्मनी नहीं है, इसे देख रहे हो, एक पैर के बदले तुम्हारी बेटी की सलामती। यह सौदा बुरा तो नहीं है। मिस्टर जेंग, बच्चे को शायद गंभीर हृदय रोग है। अगले 10 मिनट में इलाज का सबसे सही समय हाथ से निकल जाएगा। शिन। सुना तुमने? तुम फोन कर सकते हो आखिरी रस्मों की तैयारी करने के लिए। माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम अब एक कंगाल हो। लेकिन ये लो मदद के लिए पैसे। तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना। आओ ना, मुझे मारो, एक बार फिर मुझे यहाँ मारो। झांग मिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कितनी अकड़ है, मैं तो डर गया। डॉक्टर लियू, इस बदतमीज को अंदर ले जाओ और इसे सबक सिखाओ। मिंग साहब, मैं यह सच में नहीं कर सकता। डॉक्टर लियू, मुझे याद है तुम्हारा एक बेटा है जो किंडरगार्टन में पढ़ता है ना? क्यों ना एक के बदले एक की कीमत चुकानी पड़े। इतनी हड़बड़ी क्यों मचा रहे हो? निदेशक, बहुत बुरा हुआ। इमरजेंसी रूम के पास झांग मिंग की किसी से बहस हो रही है। क्या वो शेन फेई का आदमी है? अगर बात बढ़ गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे खुद नीचे जाना होगा। आओ, मैं इसे ढकेलने में तुम्हारी मदद करता हूँ। झांग मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त किया है। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी पूरी तरह तबाह कर दूंगा और तुम सबको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। एक बार फिर से कहना। हैरान होकर क्या देख रहे हो? जल्दी करो। बेकार आदमी, मैं खुद ही कर लेता हूँ। अब तुम्हारा खेल खत्म। नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। तुम एक अपराधी हो, अब तुम्हारा अंत होगा। मैं तुम्हें सलाखों के पीछे भिजवाऊंगा। उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुको, ये सब क्या हो रहा है? डीन ली, तुम्हारे आने से अब काम आसान हो जाएगा। जल्दी से लोगों को बुलाकर इन्हें सबक सिखाओ। मैं इस नीच आदमी को पूरी तरह बर्बाद होते देखना चाहता हूँ। निदेशक, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं आपको पैसे दे सकती हूँ। वेस्ट सिटी में किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे खिलाफ खशा हो सके। डॉक्टर लियू, अभी तक काम हुआ क्यों नहीं? क्या तुम अपने बच्चे को भी मुसीबत में डालना चाहते हो? डीन ली, जरा देखो मैं कौन हूँ। तुम यहाँ कैसे? डॉक्टर लियू, रुक जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। वो तुम्हारी बच्ची है। मिस्टर जेंग, आज तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बच्ची का ऑपरेशन मैं खुद करूंगा। डीन ली, क्या तुम्हें प्रेसिडेंट शेन को नाराज करने से डर नहीं लगता? दफा हो जाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूं? तुम बस देखते जाओ। मिस्टर जेंग,
कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। प्रेसिडेंट शेन, जांग मिंग का फोन आया था। उसने कहा कि डीनली ने उसकी योजना बिगाड़ दी है। काम करने के लायक नहीं है, सिर्फ नुकसान करने वाला बेकार आदमी। उसके पास आदमी भेजो। जी। ठहरो, अगर जांग मिंग नाकाम हुआ तो किसी के जरिए चेन परिवार को कह देना। अगर 3 दिनों के अंदर मैंने नहीं देखा कि उसकी बेटी यहाँ आकर मुझसे माफी मांग रही है तो मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। जी। ओ जेंग नाम वाले, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जब मेरे लोग यहाँ आ जाएंगे तो तुम सब के सब इस बुरे इंसान के साथ खत्म हो जाओगे। अब क्या होगा? फिक्र मत करो। लगता है तुम्हें अंजाम का डर नहीं है। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें कोई बचा पाएगा? तुम्हारा मतलब क्या है? झांग मिंग, बस यही तुम्हारा आखिरी आदमी बचा है। जांग मिंग, ये तुम्हारा आखिरी साथी है। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। प्रेसिडेंट शेन ने दर्जनों लोगों को भेजा था, तुम लोग उनसे कैसे जीत सकते हो? मैं अभी इसे टाइपिंग जेल भेज रही हूँ। नहीं, इसे मौत की जेल भेज दो। मौत की जेल? मैं मुझसे गलती हो गई जेंग साहिब, तुम मुझे बख्श दो। मैं वहां नहीं जाना चाहता जेंग साहिब। इसे ले जाओ। प्रेसिडेंट जेंग जेंग, मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ, मुझे बख्श दो। जाकर कैदियों से अपनी बात कहो। बस सब कुछ ठीक हो जाए। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, क्या हाल है? मिस्टर जेंग, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। अरे यूरो, यूरो। मिस्टर जेंग, मुझे आपसे माफी चाहिए। अरे यूरो, यूरो। निदेशक, वह अब कैसी है? उसकी हालत का कोई पक्का इलाज नहीं है। कोई बात नहीं। उसके पास और कितना समय है? शायद ये बस 1 हफ्ते की बात है। कोई बात नहीं यूरो, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे जरूर ठीक कर दूंगा। यूरो, तुम फिक्र मत करो। तुम अभी शिनशिन को वार्ड में ले जाओ, मैं अभी किसी को ढूंढने जाता हूं। तुम मेरा इंतजार करना। जजिन निंग कहाँ है? जल्दी उसे बाहर बुलाओ। मम्मी पापा चेन शियोंग, आप यहाँ कैसे आए? तुम आखिर कब तक हमें परेशान करना बंद करोगी? आखिर हुआ क्या है माँ? अभी भी पूछने की हिम्मत है? अगर जोइंग निंग जैसा अपराधी ना होता तो क्या मेरे हाथ की ऐसी हालत होती? ये बुरा आदमी, क्या इसने बुजुर्ग शेन को खत्म कर दिया और फिर शेन फेई के लोगों को पकड़ लिया? बताओ। उन्होंने ही पहले हमारे परिवार को परेशान किया था। एक बहुत बीमार बच्चे के लिए क्या तुम हम सबको खतरे में डालना चाहती हो? अब बस एक ही रास्ता है, जेंग निंग को उससे माफी मांगने के लिए कहो। लेकिन उन्होंने हमें एक मौका दिया है जो उस बेकार अपराधी से तो कहीं बेहतर है ना। यूरो, तुम ठीक से सोच लो वरना तुम प्रेसिडेंट शेन को मनाओ ताकि वह हमारे पूरे परिवार को छोड़ दे। बच्चे के इलाज के पैसे हम देंगे। ठीक है, मैं जाऊंगी। चिंग भाई, ये महान चिकित्सक वांग जोंगरेन है। बच्चे के ऑपरेशन की सारी तैयारी हो चुकी है, अब उसे दूसरे अस्पताल भेजने का इंतजाम किया जा सकता है। शुक्रिया भाई। पहले गुआन गोंग को प्रणाम करो। प्रेसिडेंट शेन, मैं आज यहाँ आपसे माफी मांगने आई हूँ। इस दुनिया में सबको अपने किए का फल मिलता है। जेंग निंग ने मेरे दादाजी को खत्म कर दिया और मेरे भाई को भी पकड़ लिया। अब तुम इसका हिसाब कैसे करोगी? मैं प्रेसिडेंट शेन से फिर से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, भाभी की पीने की क्षमता अच्छी है, लेकिन क्या सिर्फ एक जाम के बदले मैं सब भूल जाऊं? क्या ये मेरे लिए थोड़ा घाटे का सौदा नहीं है? तो प्रेसिडेंट शेन क्या चाहते हैं? मेरा बार खुल रहा है, तुम मेरे लिए काम करोगी। मैं आपके लिए काम करूंगी? क्या तब आप मेरे परिवार और बच्चे को छोड़ देंगे? हाँ, तुम मेरे लिए 1 हफ्ते काम करो तो मैं तुम्हारे परिवार को जरूर छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छे, भाभी को बाहर तक छोड़ कर आओ। भाभी,
अपराधी, तुम्हारी हमारे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? उस छोटे शैतान की विदाई की तैयारी करने आया है। यूरो कहाँ है? अभी भी मेरी बहन के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम्हें अपनी बात समझ नहीं आई? वरना ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट शेन तुम्हें खत्म कर दे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने नासमझ हो। इस बार यूरो को तुम्हारे जैसे बेकार इंसान से तलाक लेना ही होगा। चेन परिवार का अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। क्या यूरो शेन फेई के पास है? क्या मैंने बताया नहीं? मुंह खोलो। अपराधी, मेरे बेटे को छोड़ दो। यूरो अभी प्रेसिडेंट शेन बार में है। अगर बर्बाद होना है तो जाओ, बर्बाद हो जाओ। बार? बेशर्म इंसान, मैं तुम्हारी विदाई की तैयारी करता हूँ। हाँ, ये तो एक तीर से दो निशाने हो गए। ये बेकार आदमी खत्म हो जाएगा तो प्रेसिडेंट शेन का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे। आज हम खूब मजे करेंगे। बड़े भाई, क्या यह बुरी औरत भाग तो नहीं जाएगी? वह भाग नहीं सकती। उसकी बेटी अभी भी मेरे पास है। अब मैं उसे अच्छे से नीचा दिखाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। काम के बारे में बात करें तो ये बहुत आसान है। तुम्हें बस ग्राहकों को बुलाना है। लेकिन ये कपड़े ठीक नहीं लग रहे। जाओ और इन्हें बदल लो। मैंने इन सब के लिए हामी नहीं भरी है। ये कपड़े बदल लो। प्रेसिडेंट शेन, मैंने तुमसे इन सब के लिए वादा नहीं किया था। तुम नहीं बदलना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बेटी जो अभी अस्पताल में है, मुझे उसे कुछ तोहफा भेजना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, मैं बदल लूंगी। भाभी वाकई बहुत बहादुर हो। जाओ अब पियो, सब साथ में पियो। वाकई तुम बॉस जोहेंग की पसंद हो। ये चेहरा और ये रूप। तुम लोग और क्या चाहते हो? हमारे जनसंपर्क के इस पद के लिए काम शुरू करने से पहले ट्रेनिंग लेनी होगी। अगर नहीं पता तो यहाँ आओ, मैं खुद तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। पहला कदम है मालिक को जाम पिलाना। व्यवहार अच्छा होना चाहिए। पिलाओ। क्या तुम चाहती हो कि मैं चेन परिवार को खत्म कर दूं? तभी तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। बहुत अच्छे, चलो अब साथ पीते हैं। तुम्हें पीने की आदत डालनी होगी। इस काम में तुम्हें कुछ हुनर दिखाना होगा। भाभी सबके सामने एक बार नाच कर दिखाओ। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, तुम्हारे लिए नाचने वाली बनने नहीं। मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दे दी है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाए तो मेरी बात चुपचाप मानो। मैं जो कहूँ बस वही करो। समझ आया? तुम ही जोएंग निंग हो ना? जोएंग निंग और कुत्तों का अंदर आना मना है। रास्ते से हटो, मुझे बस शेन फेई से मिलना है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम प्रेसिडेंट शेन का नाम लो। तुम मुसीबत को दावत दे रहे हो। भाभी नाचो, जल्दी नाचो। वाह, नाचो नाचो नाचो। ऊपर जाओ और इसे सबक सिखाओ। अगर तुमने हम सबको खुश कर दिया तो मैं न सिर्फ तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा, बल्कि तुम्हारी बेटी को बचाने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। प्रेसिडेंट शेन जेंगनिंग हॉल में पहुंच चुका है। अच्छा है, उसे खत्म कर दो। तुम उसे छोड़ दो, मैं नाचूंगी। हाँ हाँ हाँ। कोई आकर भाभी को तौलिया दो पसीना पोंछने के लिए। दूर हटो, मैंने नाच लिया है, अब क्या मैं जा सकती हूँ? बस एक आखिरी कदम और फिर यह खेल खत्म। हाँ 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 हाँ। बकवास बंद करो, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। बस एक हफ्ता मेरे साथ रहो, फिर मैं चेन परिवार के साथ सारी दुश्मनी खत्म कर दूंगा और हाथ मिला लूंगा। तुम्हारी बेटी को बचाने में भी मदद करूंगा। अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटूंगा। प्रेसिडेंट शेन, मानना पड़ेगा, आपकी चाल बड़ी गहरी है। ओ सुंदरी, अब हिचकिचाओ मत। हमारे शेन परिवार के साथ जुड़ने का मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। सपने देखना बंद करो। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? दीदी, थोड़ा और वक्त हमारे साथ बिताओ ना। प्रेसिडेंट शेन, अगर जेंग निंग के दोस्त जियांग झेंग को पता चला तो शायद वह तुम्हें नहीं छोएंगे। जियांग झेंग, वह तो बस एक बेकार इंसान है। वह सिर्फ मेरे घर के बूढ़े आदमी को ही डरा सकता है। मेरे सामने किसी की नहीं चलती। मुझे पता था भाभी जी को बुरा लगेगा। आओ, इसे कुछ खास पिलाते हैं। इससे पी लो। बस एक पल की तो बात है। अपने परिवार के बारे में सोचो, बच्चे के बारे में सोचो, जेंग निंग के बारे में सोचो। अब और मत सोचो। दूर हटो, मुझे हाथ मत लगाना। बेशर्म औरत, नहीं पिएगी क्या? इसे जबरदस्ती पिलाओ। हाँ, पिलाओ इसे। इसे यहाँ से ले जाओ। रुक जाओ। जाओ। जोएंग निंग, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। तुम अपनी हद पार मत करो। मैं इस बुरे इंसान को खत्म कर दूंगा, फिर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कोई है? जी। इन सबको खत्म कर दो। एक अपराधी से क्या डरना? आगे बढ़ो। आओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाओ। सबको अंदर बुलाओ। ओह, यह बुरी औरत तो बहुत ही बेशर्म है। यूरो,
यूरो 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 शेन फेई, तुमने अपनी हद पार कर दी है। जेंग निंग, यह मेरा इलाका है। देखता हूँ आज मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ। तुमने पहले मेरे परिवार का अपमान किया, मेरी पत्नी की बेइज्जती की, मेरी पत्नी की बेइज्जती की। मैं तुम्हारा यह बार तबाह कर दूंगा। तुमने पहले मेरे परिवार को परेशान किया, मेरी पत्नी का अपमान किया। मैं तुम्हारा यह बार बर्बाद कर दूंगा। जेंग जेंग निंग निंग, तुम पास मत आना, तुम पास मत आना। मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे सकता हूँ। मैंने जो तुम्हारी संपत्ति हड़पी थी वो अभी तुम्हें दे दूंगा। शेन परिवार भी मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे माफ कर दो। और मार खाना है? नहीं और नहीं। बॉस जेंग, इंसानियत के नाते थोड़ा रहम करो ताकि भविष्य में हम फिर मिल सकें। आगे से मेरे रास्ते में आने की हिम्मत मत करना। समझ गया। फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। तुम्हें बहुत सहना पड़ा। ये सब कैसे हो गया? कुछ नहीं, थोड़ा ज्यादा पी ली थी। आज से अपने आदमियों से कहो कि वे मेरी पत्नी और बेटी की सुरक्षा करें। समझ गई। चलो अस्पताल चलते हैं, साथ ही शिनशिन को भी देख लेंगे। जेंग निंग, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। माँ। शिनशिन, तुम अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ। अस्पताल के अंकल और आंटी सब मुझसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं। चेन यूरो, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अभी बिस्तर से नहीं उतर सकती। ये तो बिल्कुल लापरवाही है। नर्स, मेरे बच्चे की हालत कैसी है? चिंता मत कीजिए, बच्चा अब बिल्कुल ठीक है। हालत अब काबू में है। थोड़ी देर में दूसरे अस्पताल भेजने की प्रक्रिया कर सकते हैं। और मेरे पति कहाँ हैं? माँ देखो, पापा बाहर हैं। जेंग निंग, आप कैसे हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं, बस थोड़ी नोकान झोंक हो गई थी, मामूली चोट है। पापा आओ बिस्तर पर लेट जाओ। आगे से ऐसा मत करना, वे लोग बहुत ज्यादा थे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। बेटा यहाँ आओ, पापा को देखने दो, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही। तुम नीच इंसान, क्या तुम हम सबको बर्बाद करना चाहते हो? तुम जानवर हो, तुम हमें बर्बाद कर दोगे। बताओ, तुमने प्रेसिडेंट शेन का बाल क्यों तोड़ा? हमारी साझेदारी क्यों खराब की? क्या वह कोई साझेदारी थी? तुम लोग तो मुझे मुसीबत की आग में धकेल रहे थे। शेन फेई जैसा घटिया इंसान, तुमने उससे सौदा करने की हिम्मत कैसे की? तू है घटिया इंसान। वो घटिया इंसान भी एक अपराधी और पनौती से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। अब देखो क्या हुआ। शेन फेई अब शिनशिन को नुकसान पहुंचाकर हिसाब बराबर करना चाहता है। अब क्या किया जाए? मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। तुम हमारे पूरे परिवार को इस बीमार की वजह से बर्बाद नहीं कर सकते। वही तो, वैसे भी बच्चा अब ठीक नहीं होगा। इससे अच्छा है कि उसे प्रेसिडेंट शेन के पास भेज दिया जाए ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए और हम आगे भी उससे मिल सके। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? शिनशिन की हालत अब सुधर रही है। जेंग निंग ने अस्पताल भी बदलवा दिया है। शिनशिन जरूर ठीक हो जाएगा। वो करेगा? वो बेकार इंसान अस्पताल बदलवाएगा? वैसे भी जिस बीमारी को डीन ली ठीक नहीं कर पाया, उसे भगवान भी ठीक नहीं कर सकते। बस बहुत हुआ। शिनशिन को मुझे सौंप दो, मैं अभी उसे लेकर जाता हूँ ताकि प्रेसिडेंट शेन के सामने झुककर माफी मांग सकूं। क्यों? क्या तुम्हारे हाथ का दर्द ठीक हो गया? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम एक अपराधी हो। सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करना जानते हो, सिर्फ धमकियां देना जानते हो। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस को क्यों बुलाओगे? क्या इसीलिए कि तुम बच्चे को उठा ले जाने की कोशिश कर रहे हो? तुम बदतमीज लड़की, मैं कह रहा हूँ बच्चे को हमारे हवाले कर दो, वरना हमारे चेन परिवार से दफा हो जाओ तुम दोनों। बिल्कुल, वैसे भी बच्चा अब ठीक नहीं हो सकता। हुआ तो के आने से भी कुछ नहीं होने वाला। ओह, क्या वाकई? डीन भाई, बच्चे का अस्पताल बदलने का काम पूरा हो गया है। नमस्ते डॉक्टर अंकल। मेरी प्यारी बच्ची, हम एक साथ हवाई जहाज से दूसरे अस्पताल चलेंगे, ठीक है? जी। यह मशहूर निदेशक वांग इस मामूली लड़के का इलाज कैसे कर सकता है? निदेशक वांग, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? वो तो एक अपराधी है। मुझसे बात करते समय अपनी जुबान पर लगाम रखो। हेंग भाई मेरे सबसे खास मरीज के परिवार वाले हैं। बेहतर होगा कि तुम मेरे बच्चे से तमीज से पेश आओ। बड़े भाई, भाभी, अब हमें चलना चाहिए। चलो। ये चलो, भागो यहाँ से। चलो। इस जोएंग निंग की इतनी पहुंच है कि लोग इसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। पक्का इसने बहुत से पैसे चुराकर उन्हें खिलाए होंगे, वरना कौन इसकी मदद करता? अगर हमने इस मामले को नहीं सुलझाया
तो शेन फेई हमें खत्म कर देगा। क्यों ना हम बच्चे को उठा ले। हिलना मत। अरे नहीं, मुझसे फालतू बात मत करो। जेंग निंग कहाँ है? अस्पताल में। आधे घंटे में मुझे जेंग निंग मिलना चाहिए, वरना तुम्हें भारी सजा मिलेगी। बेटी मुझे बचाओ, शेन फेई के लोग हमें खत्म करने आ गए हैं। क्या शेन फेई के लोग घर आ गए हैं? क्या बात हुई? शेन फेई के लोग आए हैं, वे तुम्हें वापस बुला रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ। कोई बात नहीं, वह तो सिर्फ एक हारा हुआ खिलाड़ी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो। वक्त खत्म हुआ, अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ। नहीं बड़े भाई, थोड़ी देर और रुकिए, वो बस आता ही होगा। रुक जाओ, रुक जाओ। जेंग निंग, क्या तुम अपनी बर्बादी चाहते हो? हमें अपने साथ मुसीबत में मत डालो। आखिरकार तुम आ ही गए। अगर तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। कोई बात नहीं, मेरे होते हुए इनकी हिम्मत नहीं होगी। इतनी अकड़ किस बात की है? अगर तुम्हें खत्म होना है तो बाहर जाकर हो। तुम लोग मेरे घर किस काम से आए हो? ये शेन फेई के लोग हैं। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ जो करना है तुम्हारी मर्जी। मुझे काम करना क्या तुम सिखाओगे? जल्दी भागो। खत्म हो जाओ तुम बुरे इंसान। ये क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट शेन ने कहा है कि हमारे परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी है। हम सभी को शांति से बैठकर बात करनी चाहिए, इसलिए खास तौर पर आप दोनों पति पत्नी को बुलाया है प्रेसिडेंट शेन की हवेली में मेहमान बनकर आने के लिए। ये धोखे की दावत है, हम वहां नहीं जा सकते। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। अगर तुम नहीं गए तो कुछ होने पर मुझे दोष मत देना। अगर जाना है तो खुद जाओ, मेरी बेटी को बीच में मत लाओ। जेंग निंग, क्या तुम पागल हो गए हो? अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। स्वागत है, स्वागत है। हैंग भाई, आप तो पूरे 10 साल बाद यहाँ आए हैं। मैं यहाँ मामला सुलझाने आया हूँ, चाले मत चलो। मैं भी आपसे सच्ची दोस्ती करना चाहता हूँ। आइए बैठिए। आज मैं चाय के साथ ही आप दोनों का स्वागत करूंगा। बेहतर होगा कि तुम सीधे मुद्दे की बात करो। क्या भाभी को मुझ पर यकीन नहीं है? मुझे पता था कि आपको पसंद आएगा। खास अफ्रीका से मंगवाया है, पूरे 50 कैरेट का है। इतनी कीमती चीज मैं नहीं ले सकती। प्रेसिडेंट शेन, इसे तुम अपने पास ही रखो। मैं वाकई आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, सब मेरी ही गलती है। प्रेसिडेंट शेन, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। आज मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे बार के मामले को आप कैसे खत्म करना चाहते हैं? क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? देखिए, आपको फिर से गलतफहमी हो गई। देखो, फिर से गलतफहमी हो गई। गलतफहमी? पहले शुरुआत तो तुम लोगों ने ही की थी। भाभी, तुम्हें शायद पूरी बात पता नहीं है। तुम्हारा पूरा परिवार तो मजे में है, लेकिन मैंने अपने दादाजी को हमेशा के लिए खो दिया। भाई को पकड़ लिया गया, बार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब मैं किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा। बोलो, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? तुम्हें मुझे एक कंपनी देनी होगी और साथ ही एक इंसान भी। मेरे पास कोई कंपनी नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कोई इंसान दे सकता हूँ। नहीं, तुम्हारे पास है और मुझे उसमें काफी दिलचस्पी है। हम एक एक करके बात करेंगे। यह ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जमीन है, तुम्हें यह मुझे देनी होगी। प्रेसिडेंट शेन, ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर अब मेरा कोई हक नहीं चलता। अगर तुम्हें वह चाहिए तो तुम्हें सुयू से बात करनी होगी। क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो? किसे नहीं पता कि ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज भी तुम्हारी ही बातें मानता है। सुयू तो बस तुम्हारी कठपुतली है। तुम मुझे कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहे हो। मुझे यह हर हाल में चाहिए, तुम दोगे या नहीं? प्रेसिडेंट शेन, जल्दबाजी मत करो। मैं तुम्हारी बात करवाने में मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी और क्या मांगे हैं वो भी साथ में बता दो। मैं तो बस तुमसे एक मामूली सी चीज मांग रहा हूँ। चलो यहाँ से। इतनी जल्दी क्या है भाभी? हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी दूसरी शर्त बहुत ही आसान है। जेंग निंग, मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए। मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मान जाऊंगा? तुम्हें मानना ही होगा। बाहर 400 आदमी पहरा दे रहे हैं। अगर यह दरवाजा खुला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुमने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मौत की जेल के लोग परेशान हो जाएंगे? तुम उस नए जेलर की बात कर रहे हो? वह बहुत दूर है, वह यहाँ नहीं आ सकता और मेरे बगल में ही श्मशान है। 3 मिनट में तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। यह सब अचानक हुआ है, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। कहिए, चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं शेन फेई की फितरत जानता हूँ, तब तक तुम बाहर इंतजार करना।
जैसे ही कोई बात हो तुरंत कार्रवाई करना। समझ गया। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि मौत की जेल का मजा क्या होता है। इतनी देर तक बातें करने के बाद आखिरकार तुमने अपना असली मकसद बता ही दिया। मैंने यह तो नहीं कहा कि सब कुछ खत्म होना जरूरी है। आज तुम यह जमीन और इंसान यहाँ छोड़ दो, मैं तुम्हें सही सलामत वापस जाने दूंगा। भूल जाओ। हिम्मत तो है, मेरे पीछे ही श्मशान है। मुझे 2 और लोगों को खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जमीन का मामला मैं सुलझा सकता हूँ, लेकिन इंसान के बारे में सोचना भी मत। मुझे तो आज ही चाहिए। कोई है, भाभी को मेरे साथ ले चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देख लेना मेरी हिम्मत। शेन फेई, मुझे लगा था कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तुम क्या सोच रहे थे? तुमने मेरे दादाजी को नुकसान पहुंचाया है और तुम अभी भी मेरे दोस्त बनना चाहते हो? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? इंसान को अपनी हरकतों की सजा भुगतनी पड़ती है। शुरू करो। आज सब खत्म होना चाहिए। शेन फेई, बस इतना ही? लड़ना आता है तो क्या हुआ? क्या तुम 400 लोगों से मुकाबला कर सकते हो? जब लड़ाई शुरू हो तो तुम पहले निकल जाना, मेरी चिंता मत करना। चलेंगे तो साथ चलेंगे। वहाँ बकबक करना बंद करो, असली खेल अब शुरू होने वाला है। लोगों को बुलाओ। शेन फेई, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है? तो क्या हुआ? मेरा यह महल पूरी तरह सुरक्षित है। चाहे तुम 1000 लोग और ले आओ, फिर भी अंदर नहीं आ पाओगे। तो फिर देख लेते हैं। जैंगनिंग, आज से तुम्हारे जितने भी करीबी हैं, मैं हर एक को खत्म कर दूंगा। शेन फेई, तुम्हारे लोग कहाँ हैं? बहुत अच्छे, मेरे लोग आ गए हैं। आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। अब किसका इंतजार है? सब अंदर आ जाओ। जल्दी चलो, ऐसे इंसान के मुंह मत लगो। चलो। देखता हूँ तुम कहाँ भागकर जाते हो। जिंगनिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? जल्दी मेरे साथ चलो। तुम घर जाकर मेरा इंतजार करो। जाओ, देखता हूँ अब तुम कहाँ जाओगे। किसने कहा कि मैं जा रहा हूँ? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। स्वागत है ब्लैक ड्रैगन साहब। खड़े हो जाओ। हुजूर, बाहर 400 से ज्यादा लोग हैं। उन सबको मौत की जेल भेजा जा रहा है। बाकी सब यही हैं। प्रेसिडेंट शेन, तुम और लोगों को बुलाना चाहते हो या फिर मुझसे अकेले मुकाबला करोगे? जिंगनिंग, अगर हिम्मत है तो मुझे खत्म कर दो। अभी तुम्हें खत्म करना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तुम्हें तो अभी मौत की जेल जाना है, वहां अपनी नई जिंदगी का अनुभव करना। तुम्हारे दादाजी वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शेन फेई, तुम अपराध और हिंसा में शामिल हो। तुमने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कानून के हिसाब से तुम्हें कड़ी सजा दी जाती है। अगर मैं नहीं बचा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इस मोड़ पर आकर भी तुम्हें हार मंजूर नहीं है? थू है तुम पर, मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। मेरा पूरा नाम और सम्मान तुम जैसे बुरे इंसान की वजह से मिट्टी में मिल गया। बेहतर होगा कि तुम आराम से मौत की जेल में ही रहो। मुझे यह मंजूर नहीं है। सावधान, इस आदमी का क्या करना है? इसे यहाँ से ले जाओ। मैं तुम्हें मुंह खत्म बंद कर दूंगा। पापा आप आ गए। प्यारे बच्चे। अरे शिनशिन, तुम पहले नीचे आओ। ठीक है, ठीक है। आगे से चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें अकेले खतरे का सामना नहीं करना है। जो भी बात होगी हम मिलकर सामना करेंगे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पापा, मुझे अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाना है। नहीं, तुम नहीं जा सकती। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हुई है। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि मैं अम्यूजमेंट पार्क जा सकती हूँ। जी ठीक है। अगर शिनशिन अच्छी बच्ची बनकर रहेगी तो हम आगे से हर रोज अम्यूजमेंट पार्क चलेंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है। सीचेंग का मेंग परिवार मशहूर हस्तियों को दावत दे रहे हैं, जिससे वेस्ट सिटी में हलचल मचना तय है। काश किसी दिन हम चेन परिवार वाले भी मेन परिवार की भव्य दावत में शामिल हो पाते तो कितना अच्छा होता। ऐसी बात है, लगता है हमें अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। हमारे चेन परिवार में जब तक गिरिंग जैसा बेकार और मनहूस इंसान है, तब तक तुम ये उम्मीद छोड़ ही दो। मेरा चेन परिवार जेंगनिंग जैसे बेकार और मनहूस इंसान के रहते हालात सिर्फ बदतर होते जाएंगे। कुछ ठीक नहीं होगा। तुम इस उम्मीद को छोड़ ही दो। चेन शियोंग, तुम फिक्र मत करो। हम कोई मौका देखकर यूरो का उससे तलाक करवा देंगे। तलाक? वो तो एक चिपको इंसान है। मेरे चेन परिवार का कारोबार इतना बड़ा है, क्या वो तलाक के लिए राजी होगा? इन सबको देखो, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट उसने बर्बाद कर दिए हैं। देखो, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कैसा रास्ता? मेरी हिम्मत नहीं है। किसी को खत्म करना मेरी हिम्मत से बाहर है। इसे रहने दो। तो क्या तुम चुपचाप उसे देखते रहोगे कि वो चेन परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दे? फिर बाद में तुम दोनों सड़कों पर भीख मांगना
तब मुझे दोष मत देना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। श्योंग, तुम फिक्र मत करो, हम कोई मौका देखकर उसे बाहर निकाल देंगे। अगर बात नहीं बनी तो फिर मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी। यह मेंग परिवार की तरफ से चेन परिवार के लिए दावत का निमंत्रण है। तुमने क्या कहा? क्या वाकई यह मेन परिवार का चेन परिवार के लिए निमंत्रण पत्र है? यह मेंग परिवार की तरफ से चेन परिवार के लिए दावत का निमंत्रण पत्र है। ये क्या है? क्या यह वाकई मेन परिवार का चेन परिवार के लिए भेजा गया निमंत्रण पत्र है? मुझे देखने दो। मेन परिवार चिगांग ग्रैंड होटल में पारिवारिक दावत दे रहे हैं। विशेष रूप से चेन परिवार के मुखिया को और पूरे परिवार को साथ आने का न्योता दिया है। वाह, इसमें तो मेन परिवार के मालिक के खुद के हस्ताक्षर भी है। अगर मेन परिवार से हमारे रिश्ते बन गए तो मैं चेन परिवार जल्द ही बहुत कामयाब हो जाऊंगा। हाँ। यूरो, जल्दी से अच्छे कपड़े पहन लो। हम थोड़ी देर में पूरा परिवार मैंगजो ग्रैंड होटल जाएंगे मेन परिवार की दावत में शामिल होने के लिए। मेन परिवार की दावत? क्या मेन परिवार ने वाकई हमें बुलाया है? मुझे देखने दो। दफा हो जाओ, तुम जैसे नीच लोग इस तरह का खत देखने के लायक नहीं है। मिंग पेंग के इरादे नेक नहीं है। मेरी सलाह है कि तुम लोगों का न जाना ही बेहतर होगा। अंदर लोगों कर वो इसलिए क्योंकि मुझे इन परिवार में काबिलियत है। मैं बहुत जल्द आगे बढ़ने वाला हूँ। क्या हुआ, तुम जैसे बेकार इंसान को जलन हो रही है? चाहे कुछ भी हो, मैं भी तुम्हारे चेन परिवार का एक हिस्सा हूँ। मैं अपने परिवार के भले के लिए सोच रहा हूँ, तो इसमें गलत क्या है? तुम चेन परिवार, तो चेन परिवार का कुत्ता भी एक अपराधी से कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे लगता है तुम जैसे जानवर को ज्यादा ही अच्छा खिला पिला दिया है, इसीलिए तुम्हें भ्रम हो रहा है। माँ, जिंगनिंग सच कह रहा है। इसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ इसकी वजह से हमारी चेन परिवार को नुकसान हुआ है कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने फिर से हमारे चेन परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी की तो याद रखना मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। मिंग पेंग का कोई भी कारोबार साफ सुथरा नहीं है। अच्छा होगा कि तुम सब जाने से पहले अच्छी तरह सोच लो। तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? हम चीजों को क्या तुमसे भी खराब तरीके से समझेंगे? चेन श्योंग, समय नहीं है, जल्दी करो। अरे माँ, आप सच में ऐसा नहीं सोच रही ना कि इस कुत्ते को शिजो होटल लेकर चलें? चेन यूरो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक इतने बुरे इंसान को मिस्टर मेंग के पास लेकर जाना। अगर मिस्टर मेंग नाराज हो गए तो सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट्स ही नहीं जाएंगे, हम सब पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। अगर वह नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। बदतमीज बच्चे, मिस्टर मेंग ने हमारे पूरे परिवार को बुलाया है। अगर तुम नहीं गई तो ये उनका अपमान होगा और हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तुम्हें जाना ही होगा। माँ, उसे जाने दीजिए ना, लेकिन वो सिर्फ दरवाजे पर खड़ा रहेगा। उस समय वो हमें खाना परोसेगा और प्लेटें उठाएगा, है ना? जब पार्टी खत्म हो जाएगी तब तुम हमारा बचा हुआ खाना खा लेना। चेन श्योंग, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेंग पेंग के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। प्रेसिडेंट लियू, सच में यकीन नहीं होता कि पूरे शिहाई के अमीर एक साथ यहाँ जमा हो गए हैं। आज तो मिस्टर मेंग के साथ कोई बड़ी डील करने की हिम्मत कर सकते हैं। हाँ। तुम चेन परिवार के रहने वाले हो ना? तो तुम चेन परिवार से हो, यहाँ अपनी बेइज्जती कराने क्यों आए हो? नहीं, हमें प्रेसिडेंट मेंग ने आमंत्रित किया है। तुम जैसे आवारा लोग ऐसी जगह पर दिखावा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अरे लियू फेंग, अब तुम्हारी उम्र ढल चुकी है। तुम 1 नंबर के कंगाल हो। शायद इस होटल का बचा कुचा खाना भी तुम्हें नसीब नहीं होगा। आमंत्रण पत्र यहाँ है, अपनी हद पार मत करो। तुम चेन परिवार के दामाद हो ना? वही अपराधी जिंगनिंग ना? क्या एक अपराधी ऐसी जगह पर कैसे आ सकता है? तुम सिक्योरिटी वाले एकदम बेकार हो। प्रेसिडेंट लियू, शांत हो जाइए। मैं अभी इन घटिया लोगों को फौरन यहाँ से बाहर निकालता हूँ। 30 सेकंड मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। 30 सेकंड मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। तुम इसे ध्यान से देखो। तुम्हारी मिस्टर मेंग की लिखावट की नकल करने की हिम्मत कैसे हुई? गांव के जंगली लोग, इन्होंने मेरी आंखें गंदी कर दी। लानत है। क्या तुम लोगों को बात समझ नहीं आती या फिर यहाँ सबक सीखने आए हो? नौजवान, सारा दिन ऐसी बदतमीजी वाली बातें मत करो, शांति से रहो। तुम खत्म होना चाहते हो क्या? हम इस बार फिर इस नीच की वजह से बर्बाद हो जाएंगे। इस जानवर का हमारे पूरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आप शांत हो जाइए, मैं अभी इसे सबक सिखाती हूँ। तुम जैसे चोर उचक्के लोग
मेरे सामने मिलकर नाटक कर रहे हो। तुम जैसे चोर उचक के लोग मेरे सामने मिलकर नाटक कर रहे हो। आज तुम लोगों में से कोई भी यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। ठीक है, न्योता फट गया है, हम घर चलते हैं। चलो। बिल्कुल सही हुआ, आमंत्रण पत्र फट गया है, अब हम घर चलते हैं। चलो। अभी भी जाना चाहते हो? पीछे हटो। सुनिए साहब, कृपया हमें जाने दीजिए। मैं तुम तीनों को छोड़ तो सकता हूं, आपका शुक्रिया, लेकिन इसे अच्छे से सबक सिखाओ। मुझे वीडियो बनाना है। तैयारी के लिए सिर्फ 5 सेकंड है। समय खत्म होते ही तुम सब खत्म हो जाओगे। 5, 4, 3। वैसे भी तुम भी एक अपराधी हो। 2। मैं तो बस दुनिया से बुराई मिटा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी को सजा देनी है तो पहले मुझे दो। वाकई क्या जोई है। जब ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। बेटी, तुम पागल हो गई हो, जल्दी भागो यहाँ से। अरे ओ बेवकूफ, जल्दी करो, जल्दी करो, अब और देर मत करो। मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, जल्दी करो। देन खट आउट। यूरो, वक्त आने पर मैं तुम्हें याद रखूंगा। रुक जाओ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सब रुक जाओ। प्रेसिडेंट मिंग। मिस्टर मिंग, वे शिझो होटल में चोरी करने के लिए घुसना चाहते थे। मैंने उन्हें पकड़ लिया। मैं बस उन्हें सबक सिखा रहा हूँ। सब खत्म हो गया। मिंग पेंग बहुत ही बेरहम है। लगता है इस बार कोई नहीं बच पाएगा। ये लोग मेरे खास मेहमान हैं। इन्होंने तो आपके निमंत्रण पत्र तक नकली बनाए हैं, यहां तक कि आपके हस्ताक्षर भी नकली हैं। ये तो बिल्कुल। क्या ये तुमने पढ़ा है? मुझे सच में नहीं पता था कि ये असली है। मुझे माफ कर दीजिए। मिस चेन, क्या आप इसे कड़ी सजा देना चाहते हैं या फिर इसे माफ करना चाहेंगे? मिस चेन, आप मुझे छोड़ दीजिए। 19D वैन, मुझ पर रहम कीजिए। मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। मिस चेन, मिस चेन, बस मुझे छोड़ दो। ये आमंत्रण पत्र नीचे उठाओ, इसे खाओ, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। आज सब प्रेसिडेंट मिंग की वजह से हुआ है, वरना हम सब आज बर्बाद हो जाते। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मेरे इस आदमी ने गलती कर दी, इसके लिए मैं बहुत माफी चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम चेन परिवार के लोग आपको अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। अरे नहीं नहीं, अंदर चलिए, अंदर चलिए। यह एक चाल है। मिस्टर मिंग, आप बहुत दयालु हैं, जो जानते हैं कि भिखारियों को बचा हुआ खाना कैसे दिया जाता है। प्रेसिडेंट कियान, चेन परिवार के लोग मेरे खास मेहमान हैं। तुम ऐसा करके क्या मेरा अपमान करना चाहते हो? मिस्टर मिंग, यह हाँ, मैंने चेन परिवार के लिए VIP कमरा तैयार किया है। अंदर चलिए, अंदर चलिए। हाँ। अरे तकलीफ मत कीजिए, तकलीफ मत कीजिए, इसे अपने घर समझिए। बैठिए, बैठिए। प्रेसिडेंट मिंग, आप हमारी इस छोटी सी कंपनी को इतनी अहमियत कैसे दे सकते हैं? आप तो शिहाई शहर रियल एस्टेट जगत के दिग्गज हैं। चेन परिवार के प्रमुख, आप तो मजाक कर रहे हैं। शिहाई में भला कौन नहीं जानता कि चेन परिवार के प्रमुख ही हमारे शिहाई की असली पहचान है। आपका बेटा चेन चियोंग इतना काबिल है, और बेटी चेन यूरो फूलों जैसी सुंदर है। आपके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। आपकी पारखी नजर कमाल की है। आप हमारे चेन परिवार के बहुत बड़े मददगार हैं। मैं चेन अब से आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा और पूरी जी जान लगा दूंगा। अगर ऐसी बात है तो चलिए अब काम की बात करते हैं। सिहाई के दक्षिण में एक अधूरा फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो कई 100 एकड़ में फैला है। वो सोने की खान जैसा है, मगर फिलहाल। कहीं आप होहाई वाले उस बंगले के इलाके की बात तो नहीं कर रहे? वहाँ एक व्यापारिक केंद्र बनाकर हम बहुत बड़ा मुनाफा कमाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ मिलकर इस इमारत को बहुत ही शानदार बनाऊंगा। पुरानी इमारत गिराने और नई बनाने का काम मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, लेकिन अभी एक बड़ी समस्या जिसे सुलझाना आसान नहीं है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए या फिर जान की बाजी लगानी पड़े, मैं आपके लिए यह काम पूरा कर दूंगा। इतना बड़ा चढ़ाकर कहने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि वहां लोगों का एक ऐसा जिद्दी समूह है जो वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा। उसने मुझे बेहद परेशान कर दिया है। आपने जिस काम की बात की है वो मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा। तुम ये कर सकते हो। आप मुझे कुछ ज्यादा ही काबिल समझ रहे हैं। तुम्हारा परिवार ये कर सकता है।
यूरो, क्या तुम उन जिद्दी लोगों को जानते हो? हम उन्हें बिल्कुल नहीं जानते। ये जानता है। तुम ऐसे लोगों को कब से जानने लगे? क्या तुम उस आवारा की बात कर रहे हो? वह भला किसे जान सकता है? इसके बाद की कुछ नहीं, इसे तो मांग कर खाना भी नहीं आता। अगर मुझे सही याद है, जेंग निंग, तुम जेल जाने से पहले वेस्ट सिटी के लीडर थे ना? वेस्ट सिटी की वो अधूरी इमारत कभी तुम्हारा इलाका थी ना? निंग भाई, मुझे यकीन है कि तुम्हारे एक इशारे पर यह मसला पूरी तरह से सुलझ जाएगा। तुम निकम्मे इंसान, आखिरकार तुम किसी काम तो आए। जेंग निंग, प्रेसिडेंट मेंग जो कह रहे हैं वही करो, वरना तुम हमारे चेन परिवार से निकल जाओ। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? अपने लोगों से बात करो और उन्हें जाने के लिए कहो। मैं उन्हें हर्जाना और मुआवजा दूंगा। हम बस दोस्त बनकर रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, दोस्त बनकर एक दूसरे के काम आएंगे। जेंग निंग, तुम अभी तक कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम अच्छे से सोच लो, अगर हम चेन परिवार अमीर बन गए तो तुम्हें भी इसका फायदा मिलेगा। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, वैसे भी इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि जेंग भाई अभी भी सोच में पड़ा है। क्या मेरी बात में कोई कमी रह गई है? काम पूरा होने के बाद तुम चेन परिवार पूरे शिहाई के सभी इमारतों के अधिकार हासिल कर लोगे और मेरे मेंग पेंग के पक्के साझेदार बन जाओगे। अब तो मेरी बात साफ हो गई होगी। तुम अब भी क्या सोच रहे हो? जल्दी से इन्हें हाँ कहो, मैं तुम्हें घर का हिस्सा दे दूंगा। जल्दी करो बदतमीज, प्रेसिडेंट मिंग को इंतजार मत कराओ। देर मत करो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जेंग भाई, देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल असली कागजात है। मुझे माफ करना प्रेसिडेंट मेंग, ये काम मैं नहीं कर सकता। माफ करना प्रेसिडेंट मेंग, मैं यह काम नहीं कर सकता। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? तुमने चेन परिवार का भविष्य पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मेंग पेंग, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। बड़े भाई, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे इलाके में जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और एक बुजुर्ग जोड़े का घर तोड़ दिया। 2 लोगों को भेजो और उसे सबक सिखाओ। मैं खुद जाऊंगा। मैं बेईमान पूंजीपतियों से दोस्ती नहीं करता। तुम शेन फेई से भी गए गुजरे हो। सब खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म हो गया। हमारे चेन परिवार में ऐसा घर जमाई कैसे हो सकता है? यूजिंग भाई, क्या तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं या फिर कोई और कमी रह गई है? अगर इस तरह से सौदा करोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये मेरा आखिरी दाम है। मैं मेंग बेंग, जितना चाहो उतने शेयर देने को तैयार हूँ। अपनी हद पार मत करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ छोटे सरकार, जल्दी से मान जाओ, ये बहुत बड़ा और कीमती सौदा है। तो क्या ख्याल है? तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? मुझे तुम्हारे फैसले पर पूरा भरोसा है। हेलो, अरे आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तुम्हें एक बात बताना भूल गया था प्रेसिडेंट मेंग, कि मैं अब ये सारे गलत काम छोड़ चुका हूँ। तुम्हें बताना भूल गया प्रेसिडेंट मेंग कि मैंने अब ये सब छोड़ दिया है। तुम्हें अपनी भलाई की समझ नहीं है। प्रेसिडेंट मेंग, मेरी ही गलती है, मैं उस बेकार इंसान को संभाल नहीं पाया। प्रेसिडेंट मेंग, आप उस कीड़े जैसे आदमी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए फिर से बात करते हैं। प्रेसिडेंट मेंग, आप बड़े दिल वाले हैं। हम जैसे छोटे लोगों की गलती माफ कर दीजिए। यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं नहीं, मैं उन जिद्दी लोगों को समझाने जाता हूँ। मैंने कहा यहाँ से दफा हो जाओ। सुन लो, मैं तुम्हें चिहाई के प्रॉपर्टी कारोबार से मिटा दूंगा, समझ गए? बाहर निकलो। प्रेसिडेंट मेंग, यह पार्टी अभी बाहर में जाए। पार्टी, दफा हो जाओ। जिंगनिंग, तुमने आखिर प्रेसिडेंट मेंग को मना क्यों किया? तुम उसकी ताकत के बारे में जानते हो। मेंग पेंग के तरीके ठीक नहीं है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। जेंगनिंग, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जेंगनिंग, मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। बुड्ढे, क्या तुम जेल जाना चाहते हो? उसे खत्म करना तुम्हें उसके जैसा बना देगा। मुझे कोई परवाह नहीं, आज मैं इस बुराई को खत्म करके ही दम लूंगा। चेन शियोंग, अपने पिता को रोको। आज मैं इस बुरे आदमी को खत्म कर दूंगा। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? जेंग निंग के ऐसा करने की कोई वजह है? उसे क्या पता। ससुर जी, तुम मेरी एक बात मानो, वह हमसे दोस्ती के लायक नहीं है। अगर ये मौका हाथ से गया तो हमारा पूरा परिवार कभी संभल नहीं पाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कल तक ये मामला नहीं सुलझा तो चेन परिवार के बंद होने के लिए तैयार रहना। सब खत्म हो गया, हमारा चेन परिवार खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। जल्दी अपना सामान समेटो और यहाँ से चलो, अब यह घर हमारे हाथ से निकल जाएगा। मम्मी, पापा, जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। किसका सामना? क्या वो ऐसा इंसान है जिसका सामना हमारा परिवार कर सकता है? मैं जाकर देखता हूँ। तुम क्या देख रहे हो? यहाँ कोई रहता था। जेंग निंग, क्यों ना हम वापस चलें? चलो चलकर देखते हैं।
रोशनी है। यह टॉर्च है। यहाँ कोई रहता था। कौन है? क्या आप निंग भाई हैं? आखिर तुम लोग कौन हो? निंग भाई, आप आखिरकार वापस आ गए। मेरे जाने से पहले क्या मैंने तुम लोगों को रहने की जगह नहीं दी थी? यह मेंग पेंग ने किया है। मेंग पेंग? आपके जाने के बाद उसने बुलडोजर भेजे, जबरदस्ती हमारे घर गिरवा दिए और हमें मुआवजे के पैसे भी नहीं दिए। यह सरासर अन्याय है। यह तो सरासर अंधेर नगरी है। भाइयों, शांति बनाए रखो। उससे बात करते हैं। किसे पता था? प्रेसिडेंट मेंग, मुआवजे के जो पैसे तय हुए थे, क्या वे अब हमें मिल जाने चाहिए? मैंने तुमसे कब वादा किया था? यह आपने तो साल मुझे याद आया, उस समय मैं पैसे लाया था जब तुमसे बात करने आया था, तब तुम नहीं माने। अब पैसे चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट मिंग, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्रेसिडेंट मिंग, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसे पैसों की जरूरत है। निकल जाओ। आप भले ही मुझे उधार दे दें। मैं तुमसे कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। प्रेसिडेंट मिंग, मैं आपसे विनती करता हूँ। प्रेसिडेंट मिंग, प्रेसिडेंट मिंग। क्या मेंग पेंग ने आपकी ऐसी हालत कर दी है? यही वजह है कि यह काम अधूरा पड़ा है। तभी वह हमारे साथ काम करना चाहता है। सुनिए भाभी, आप लोग उसकी बात बिल्कुल मत मानना। मेंग पेंग, बड़े भाई, आपको हमारे लिए फैसला करना ही होगा। बड़े भाई, आपको हमारे लिए कोई फैसला लेना ही होगा। मैं वापस जाकर अपने पिता से कहूंगी कि अब उनके साथ काम नहीं करना है। हम उन्हें इतनी मनमानी नहीं करने दे सकते। इतना काफी नहीं है। अपने भाइयों और अपने परिवार की खातिर मुझे मेंग पेंग उसे सबक सिखाना ही होगा। लेकिन आप तो वे गलत काम छोड़ चुके हैं। मुझे एक शख्स से मिलना होगा। अब सुयू को दोबारा मत ढूंढना। नहीं यूरो, तुम पहले वापस जाओ। जिन निंग कहाँ है? वह किसी काम से बाहर गए हैं। क्या इस नाजुक घड़ी में भी उन्हें काम की सोच रही है? अध्यक्ष, कोई आपसे मिलना चाहता है। क्या वह मेरा कोई पुराना दोस्त है? सब यही है। प्रेसिडेंट मेंग, कृपया मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। प्रेसिडेंट चेन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जल्दी खड़े हो जाइए। प्रेसिडेंट चेन, तुमने अभी क्या कहा? आप हमें थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा, पर अगर तुम्हें 10 साल की भी मोहलत दे दूं, तो भी तुम ये काम नहीं कर पाओगे। जेंगनिंग कहाँ है? वह किसी काम से बाहर गए हैं। उसका अभी भी काम करने का मन है? अरे वाह। हाँ। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट, इसका क्या मतलब है प्रेसिडेंट मेंग? तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसीलिए तुम्हारी कंपनी से उसकी भरपाई कर रहा हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए। मैं साइन करता हूँ। ये इतना आसान नहीं है। जाओ और जोइंगनिंग को वापस बुलाओ। हमें भी नहीं पता कि वो आवारा कहाँ चला गया। हम उसे कैसे लाए? मैंने कहा ना, उसे बुलाओ। नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। रुक जाओ, मेरे पति की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मेरे परिवार को छोड़ दो। लगता है तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। उसे फोन करो। आधे घंटे में 1 मिनट की भी देरी हुई तो मैं तुम्हारे परिवार को कड़ी सजा दूंगा। समझ गए? अरे, लगता है कि समय पूरा हो गया है। लड़के, मुझे दोष मत देना। ये आधा घंटा भी पूरा हो गया। मुझे अपना वादा निभाना होगा। पहले मैं तुम्हारा अंगूठा खत्म कर दूंगा। अरे बड़े भाई, अभी 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट बाकी है। क्या मैंने निशाना नहीं लगाया? कहीं अगर 2 उंगलियां खत्म हो गईं तो क्या मजा आधा नहीं हो जाएगा? मेंग पेंग, मेरे परिवार को छोड़ दो। ओ भाभी, तुम्हें भी समय का ख्याल है। जल्दबाजी मत करो। एक बार मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूं, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। हाँ। प्रेसिडेंट मेंग नहीं। जल्दबाजी मत करो। थोड़ी देर में तुम दोनों की बारी आएगी। रुक जाओ। तुम आखिरकार वापस आ गए। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। मैं उसे हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। जेंगनिंग, तुम आखिरकार आ ही गए। जेंगनिंग, तुम आखिरकार आ ही गए। तुम एक बेशर्म इंसान हो। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से हमारा चेन परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अगर तुम उनकी बात मान लेते तो क्या बिगड़ जाता? पिताजी, जेंगनिंग की अपनी वजह है। खाक वजह है। उसके मन में हमारे लिए बहुत नफरत भरी है।
वह बस हमें तबाह करने का मौका ढूंढ रहा है। हमने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही, अंकल और आंटी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे साथ रहकर अमीर बनने के बजाय तुमने बर्बादी का रास्ता चुना। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मानोगे या नहीं? यहाँ 10 करोड़ डॉलर हैं। अगर काम हो गया तो ये 10 करोड़ तुम्हारे हुए, और अगर नहीं हुआ तो इस कमरे में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जैंगनिंग, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। जॉइनिंग, हम तुमसे माफी मांगते हैं। तुम बस प्रेसिडेंट मिंग की बात मान लो, प्लीज मान जाओ। अपना पैसा उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम जैसे गिरे हुए इंसान के साथ काम नहीं करूंगा। लोगों को नुकसान पहुंचाना और कानून तोड़ना तुम्हारी फितरत है। तुम जैसे लोग मेरे साथ काम करने के लायक नहीं हो। लगता है तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगे। ठीक है, अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। तुम चेन परिवार के लोगों में से जो कोई भी इसे खत्म कर देगा, ये 10 करोड़ डॉलर उसके हो जाएंगे। चेन परिवार सब लोग, जो कोई भी उसे खत्म कर देगा, ये 10 करोड़ डॉलर उसके हो जाएंगे। जेंगनिंग, अपने परिवार की खातिर आज मुझे ऐसा ही करना होगा। पिताजी, तुम्हारी ही वजह से हम चेन परिवार आज इस हालत में पहुंचे हैं। ये 10 करोड़ डॉलर कीमत वसूल कर देंगे। रुक जाओ पिताजी, जेंग मिंग के ऐसा करने की कोई वजह है? बच्ची, क्या एक जेल से छूटे हुए आदमी की बात पर यकीन किया जा सकता है? तुम हट जाओ। पिताजी आज तुम लोगों के लिए कुछ करके दिखाएंगे। पिताजी, मिंग पेंग आप सबको बर्बाद करना चाहता है। बकवास, सिर्फ तुम ही हमें बर्बाद करना चाहते हो। पिताजी, ये अदालत का बुलावा है, आप खुद ही देख लीजिए। ये सब क्या है? मेंग पेंग पर एक गंभीर जुर्म करने के शक में काम रोक दिया गया है और अदालत जांच कर रही है। मुझे नहीं पता कि तुमने सबका मुंह कैसे बंद किया, लेकिन इस गंभीर जुर्म के आरोप से तुम इतनी आसानी से नहीं बच पाओगे। पिताजी, अगर आप लोगों ने ये काम अपने हाथ में लिया तो इस गंभीर जुर्म का इल्जाम आप सबके सिर पर आ जाएगा। सोचा नहीं था ना? तुमने जिसे खत्म करने की कोशिश की वो असल में मेरा आदमी है। सच में तुमसे कुछ छुप नहीं सकता। तुम वाकई बहुत बुरे इंसान हो। अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ और लोगों को खत्म कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं कुछ और लोगों को खत्म कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सबको खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे उन तथाकथित आदमियों को भी रास्ते से हटा दूंगा, तो फिर मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ ना। आखिर हार ही नसीब हुई। जिंदा रहना बहुत थका देने वाला है। तुम लोग क्या कह रहे हो? मेरी बात न मानने का यही अंजाम होता है। हाँ 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 हाँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ये पागल हो गया है। इतने तजुर्बे के बाद भी इतनी सी बात पर ये आदमी पागल हो गया। माफ करना, माफ करना। जो बातें तुमने मेरे बारे में कही वो बहुत ही मना किया थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अगर तुम मुझे खत्म भी कर दो तो भी वो इमारत और हेमीन तुम्हारी नहीं होगी। ये इमारत मैंने खुद खरीदी है। तुम कहते हो कि ये मेरी नहीं है, तो क्या ये तुम्हारी? हाँ 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 हाँ। सोचा नहीं था कि एक समय में इतने ताकतवर रहे ब्लैक ड्रैगन साहब एक दिन पागल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ही पहुंचा दूंगा। प्रेसिडेंट मिंग, देखो ये क्या चीज है। ये क्या है? आपको कैसे पता कि आपको किसी ने धोखा नहीं दिया? इस हेमीन पर पिछले 20 सालों से सिर्फ मेरे पास यानी जेंगनिंग के पास इसे बनाने और इस्तेमाल करने का हक है। तुम कहते हो कि तुमने वो हमीन खरीदी है, पर मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? हाँ हाँ हाँ। प्रेसिडेंट मिंग, तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए घर बनाने के लिए। ये प्रेसिडेंट मिंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए घर बनाने के लिए। ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। बस बहुत हुआ, अब देखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वह जमीन है या नहीं, क्या मुझे खुद यह पता नहीं होगा? तुम्हारी तो प्रेसिडेंट मिंग, दुनिया सिर्फ लड़ने और खत्म करने के बारे में नहीं है। दुनिया रिश्तों और व्यवहार से चलती है। तुम तो बस कुछ बच्चों वाले बचकाने खेल खेल रहे हो। मुझे धोखा देने की हिम्मत की। भाइयों, बंदों को यहाँ बुलाओ। क्यों? अभी से हार मानकर गुस्सा करने लगे? मैं तुम्हें बता देता हूँ, पूरे शिहाई का रियल एस्टेट कारोबार मेरे कब्जे में है। हर किसी को मेरे सामने झुकना पड़ेगा। तुम में इतनी काबिलियत भी है। तुम चाहे कितने भी ताकतवर बनो, क्या अकेले 100 लोगों का सामना कर सकते हो? इसीलिए तो मैंने कहा प्रेसिडेंट मिंग
कि तुम सिर्फ बच्चों वाले बचकाने खेल खेल रहे हो। तुम मुझे छूने की हिम्मत भी नहीं करोगे। मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा। अपनी आंखें खोलकर जरा ध्यान से देखो। भाइयों, अपने हथियार तैयार कर लो। अब मैं इस पूरे परिवार को सबक सिखा दूंगा। जेंग निंग, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जल्दी से अपनी गलती मान लो। मिंग पिंग कोई शेन फेई नहीं है, उससे निपटना इतना आसान नहीं है। चिंता मत करो, मेरे आदमी बस पहुंचने ही वाले हैं। सोयो, वही तुम्हारा बेकार ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या मैं उससे डरता हूँ? क्यों? वह उस वक्त। क्या तुम वाकई उससे मिलने गए थे? हाँ। अभी भी कोर्ट में बात कर रहे हो? इस पर टूट पड़ो, इसे इस खंडहर के नीचे खत्म कर दो ताकि दूसरों को भी सबक मिले। मेंग पिंग। मेंग पिंग। चेयरमैन ली। पूर्व शिहाई शहर का अंडरग्राउंड शिपयार्ड महासंघ के अध्यक्ष ली एयर, वो यहाँ कैसे हो सकता है? चेयरमैन ली, चेयरमैन ली, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्या आपकी नजर मेरे क्या नहाई के उस विकास क्षेत्र पर है? सब आपका हुआ, सब आपका हुआ, बस आप। क्या मैं तुम्हारे उस कचरे पर नजर रखूंगा? तो फिर किस लिए? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भाई, ये जेंग निंग तो मेरे 10 साल पुराने जिगरी भाई हैं। अगर तुमने उन्हें परेशान किया तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे दुश्मनी ले रहे हो। क्या तुम इस बैंक में काम नहीं करना चाहते, या फिर क्या तुम अपनी खैरियत नहीं चाहते? अध्यक्ष, मुझे सच में नहीं पता था। मुझसे ताइशान को पहचानने में गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बड़े भाई, इस आदमी का क्या करना है? ब्लैक ड्रैगन भाई, इसे क्या सजा देनी है, तुम तय करो। लियर, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। हमारे चेन परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। जेंगनिंग भी तुम्हारा स्वागत नहीं करते। यहाँ से चले जाओ। भाभी, हम इतने सालों बाद मिले हैं, ऐसी बातें करना रिश्तों को चोट पहुंचाता है। क्या तुम्हारा जेंग निंग के साथ कभी कोई रिश्ता था? अगर उस वक्त तुम नहीं होते तो वह हमें छोड़कर नहीं जाता। ठीक है, मैं तो आज यहाँ मामला सुलझाने आया हूँ। इस शिहाई को देखो, किसकी हिम्मत है जो मेरे पुराने बड़े भाई के प्रति कोई गुस्ताखी करे। मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ली एयर, तुम्हारा शुक्रिया। अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं आज खत्म हो गया होता। हम इतने सालों बाद मिले हैं बड़े भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। ठीक है, मुझे पता है। जल्दी से जेंग भाई के आगे सिर झुकाकर माफी मांगो और उन्हें तुम्हें माफ करने के लिए शुक्रिया कहो। ब्लैक ड्रैगन भाई, मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वे सारी संपत्तियां मैं आपको भेंट के तौर पर देता हूँ। इसे ले जाओ। ली एयर, अब मामला सुलझ गया है तो तुम्हें अब चले जाना चाहिए। भाभी, तुम अभी भी बहुत जल्दबाजी करती हो। मैं और बड़े भाई इतने समय बाद मिले हैं, मैं पुरानी बातें ताजा करना चाहता हूँ। कोई भी तुम्हारे साथ पुरानी बातें नहीं करना चाहता। बड़े भाई, हम इतने सालों बाद मिले हैं, क्या हमें साथ खाना नहीं खाना चाहिए? एक हफ्ते बाद मेरी जगह पर मिलना। उसे हाँ मत कहना। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। जेंग निंग, क्या तुम पागल हो गए हो? अभी भी ऐसे व्यक्ति से संपर्क कर रहे हो? उसने तुम्हारे साथ उस समय क्या किया था? क्या तुम भूल गए? यूरो, मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर मैं सुयू के पास जाता हूँ तो एक बड़ी लड़ाई से बच नहीं पाऊंगा। लेकिन तुम भी तो। ठीक है, मामला सुलझ गया है। तुम उसके साथ नहीं जा सकते। मेरा जाना बहुत जरूरी है। मेरे पास वहां जाने की ठोस वजह है। मैं जानना चाहता हूं कि उस समय असल में हुआ क्या था। जेंगनिंग भाई, पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी। तुम बड़े दिल वाले हो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। एक मर्द का स्वाभिमान बहुत कीमती होता है। दामाद, इस बार तुम्हारी वजह से सब ठीक हुआ। तुम हमारे परिवार के मसीहा हो। अगर तुम किसी तरह कियानाही का प्रोजेक्ट वापस ले आओ। पिताजी, क्या आप उन पर दबाव नहीं डाल रहे हैं? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं खाना तैयार करती हूँ हमारे चेन परिवार के अच्छे दामाद का स्वागत करने के लिए। अध्यक्ष, जाओ और जेंग निंग की हालत का पता लगाओ। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साये में नहीं जीना चाहता। जी। अरे, क्या शिनशिन अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आने वाली है? चलो, हम उसे लेने चलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। मेरी भांजी का अस्पताल में इलाज चल रहा था, उसने बहुत तकलीफ झेली है। तुम अभी भी वहीं क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ और गाड़ी तैयार करो। ओह, मैं भी जाता हूँ। जल्दी करो। हमारे सबसे बड़े बेडरूम को शिनशिन के लिए राजकुमारी जैसा कमरा बना दो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, अभी जाती हूँ। अब से हम शिनशिन को जरा भी दुखी नहीं होने देंगे। दीदी, जीजा जी, अब से मैं आप लोगों का खास ड्राइवर बनूंगा। आप जहाँ भी जाना चाहें बस मुझसे कह दीजिएगा। हाँ, कल रात मैंने सपना देखा था कि हमारी प्यारी बच्ची अस्पताल से आ गई है। देखो, बिल्कुल वैसा ही हुआ ना। मुझे भी जाना है। क्या बैठने की जगह काफी होगी? तुम रहने दो,
गाड़ी में जगह नहीं है। चाहे पैदल ही क्यों ना जाना पड़े, पर मैं जाऊंगी। क्या बैठने की जगह काफी है? चलिए चलते हैं। बहुत ही बढ़िया। मेरी प्यारी पोती, नाना जी तुम्हें देखने आए हैं। शिनशिन, पापा तुम्हें लेने आए हैं। पापा, शिनशिन, नाना जी खास तुम्हारे लिए बिस्कुट लाए हैं। मुझे ये नहीं खाना, मुझे चॉकलेट खानी है। नाना जी अभी जाकर लाते हैं। हम नाना जी, आप जल्दी आना। शिनशिन आओ, मामा तुम्हें गोद में लेंगे। नहीं, आप गंदे मामा हो, हमेशा मेरे पापा को परेशान करते हो। मामा से पहले गलती हो गई थी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब तो मामा पापा के खास ड्राइवर हैं। सिर्फ मेरे पास ही चॉकलेट है, क्या मम्मी और पापा के लिए नहीं है? नाना जी और खरीद लाएंगे। पापा, शिनशिन ने तो बस ऐसे ही कह दिया। अगर शिनशिन ने कुछ कह दिया तो वह हमारे लिए हुक्म है। अब से हम पूरा परिवार शिनशिन की बात मानेंगे। नहीं, मैं तो सिर्फ मम्मी और पापा की बात मानूंगी। अरे हम भी मानेंगे। क्या आगे भी कोई मम्मी और पापा को परेशान करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिहाई में पापा के एक इशारे पर कोई भी मना नहीं कर पाएगा। पापा, चलिए घर चलते हैं, मुझे अब अस्पताल में नहीं रहना। ठीक है, पापा अभी जाकर तुम्हारी छुट्टी की कागजी कार्रवाई करते हैं। ठीक है। चेन शियोंग जी, तुम किस काम के हो? अस्पताल से छुट्टी का यह छोटा सा काम क्या तुम्हारे जीजा जी खुद करेंगे? अरे मैं भी जाता हूँ, आप बस रुकिए। शिनशिन, तो पापा तुम्हें घर ले चलें। ठीक है? ठीक है। चलो। अब क्या करें, हम अभी भी यहीं इंतजार कर रहे हैं। बॉस के आदेश का इंतजार है। कौन है तुम लोग? कौन हो? चोरी करने आए हो क्या? यह जमीन मेरे नाम पर है। मुझे लगता है तुम्हारी शक्ल चोरों जैसी है, तुम ही चोरी करने आए होगे। अपनी आंखें खोलकर देखो, हम यहाँ के मजदूर हैं। मेंग पेंग के मजदूर? यह जमीन अब से हुआंग की हो गई है। तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, खाना खत्म करो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें किसने कह दिया कि हम मेंग पेंग के लोग हैं? हमारे बॉस का नाम जिंग है और यह जमीन भी जिंग की है। जाएं के ये बिना दिमाग वाले छोटे लोग कहाँ से आ गए? हमारे बॉस का अपमान कर रहे हो। सबक सीखना चाहते हो क्या? सीधे तरीके से बात समझ नहीं आती, मार खानी है क्या? क्या हुआ? तुम्हें अपनी खैर नहीं क्या? यहाँ झगड़ा मत करो, बॉस अभी बाहर आए हैं। जल्दी बॉस को यहाँ बुलाओ। हाँ, जल्दी अपने बॉस को बुला कर लाओ। तुम जैसे बेकार लोग मुझसे बात करने के लायक नहीं हो। हमारे बॉस आ गए हैं, अब डरना मत। आज जो भी डरा वो बुजदिल कहलाएगा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है। क्या हुआ? बड़ी बड़ी बातें करके अब भागना चाहते हो? तुम जैसे तुच्छ लोगों की इतनी हिम्मत? बॉस आ गए हैं। बॉस आ गए। बॉस? ओए छोकरे, अपने आदमियों को संभाल नहीं पा रहा है। क्या चाहता है कि मैं तुझे सबक सिखाऊं? तुम कौन हो? क्या तुम वेस्ट सिटी में बहुत नामी हो? कंस्ट्रक्शन के काम में होकर भी मुझे नहीं जानते? लगता है तुम वाकई एक कच्चे खिलाड़ी हो। काम की बात करो, बकवास बंद करो। अपनी आंखें खोलकर इसे ध्यान से देखो। मेरे बॉस से बदतमीजी मत करो। इस पर मेंग पेंग का नाम लिखा है। मुझ जेंग निंग से इसका क्या लेना देना? तुम तो कानून के बारे में कुछ जानते ही नहीं। यह जमीन मैंने मेंग पेंग के साथ समझौते पर ली थी। अब समय पूरा हो चुका है, उसने काम पूरा नहीं किया, तो यह जमीन अब मेरी है और तुम यहाँ गैर कानूनी तरीके से घुसे हो। ओह, ऐसा है क्या? 1, 2, 3, 4, बिल्कुल सही। 4 या उससे ज्यादा लोगों की गैर कानूनी गतिविधि। तुम लोग अब बदमाशों जैसा बर्ताव कर रहे हो। मेंग पेंग पहले ही अंदर जा चुका है। तुम्हारा समझौता अब खत्म हो गया है। नामुमकिन, इतनी बड़ी बात और मुझे पता भी नहीं चली। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारी पहुंच इतनी ऊपर तक नहीं है। जाओ पता लगाओ क्या मामला है। जेंगनिंग, मैंने जोइंग नाम के एक आदमी के बारे में सुना है जो एक अपराधी था। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, अभी बाहर आए कुछ ही दिन हुए हैं और फिर से वही डराने धमकाने का धंधा शुरू कर दिया। अभी मेरे पास जो कुछ भी है वह सब कानूनी है। नाटक बंद करो। क्यों ना हम मिलकर काम करें? मैं कानूनी मामले देखूंगा और तुम बाहर का काम संभालना। मुनाफे का जो हिस्सा होगा वह 70 और 30 का होगा। 70 मेरा और 30 तुम्हारा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे पास जो भी है वह सब कानूनी है। लगता है तुम साथ काम नहीं करना चाहते, तो फिर मुझे दोष मत देना अगर मैं जेल अधिकारी के सामने तुम्हारे बारे में कुछ गलत कह दूं। बॉस, मुझे इसका मुंह बंद कर देने दो। रहने दो। अगर कोई कुत्ता तुम्हें काट ले तो क्या तुम भी उसे वापस काटोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसे कुत्ता बोल रहे हो? बड़े भाई, मिस्टर मेंग के बारे में सब पता चल गया है। पहले मैं इसे खत्म कर दूं, फिर बात करेंगे।
बड़े भाई और मिस्टर मेंग के बारे में सब पता चल गया है। पहले मुझे उसे सबक सिखा लेने दो। बड़े भाई, इस आदमी से पंगा लेना हमें भारी पड़ेगा। वेस्ट सिटी में ऐसा कोई मजदूर नहीं है जिस पर मैं काबू न पा सकूं। वह ली एयर का बड़ा भाई है। क्या? हाँ, वही ली एयर। वे कोई साधारण मजदूर नहीं है, वे सब ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पुराने साथी हैं। माफ करना ब्लैक ड्रैगन साहब, हमसे बड़ी भूल हो गई। कृपया ब्लैक ड्रैगन साहब हमें क्षमा करें। माफ तो कर सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारी नीयत देखनी होगी। बस आप मुझे एक मौका दे दें। आप जो भी कहेंगे मैं उसे मानूंगा। मैंने कह दिया ना कि मैं गलत काम नहीं करता। तुम्हारे किए का हिसाब अब यमराज ही करेंगे। आपका धन्यवाद ब्लैक ड्रैगन साहब। आपका धन्यवाद ब्लैक ड्रैगन साहब। बॉस, तुमने उन्हें ऐसे ही जाने दिया? क्या मैंने ऐसा कहा कि मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ? ओ लड़के, तुमने ही तो कहा था कि जो डर गया वो डरपोक कहलाएगा। मैं डरपोक हूँ? मैं तो आपके पैरों की धूल हूँ मालिक। बड़े भाई, डॉलर आप रख लीजिए, ये आपके नुकसान की भरपाई के लिए हैं। बड़े भाई, आप ये थोथे पैसे रख लीजिए, ये आपके नुकसान की भरपाई है। नुकसान सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ है, मेरे इन भाइयों का क्या होगा? बड़े भाई, आप बस हुक्म दीजिए, मैं वैसा ही करूंगा। पैसे रख लो, इसे कंपनी के हिस्से के रूप में मानो, यही तुम लोगों का हर्जाना है। ठीक है, अब यहाँ से चले जाओ। निंग भाई, क्या ली एयर ने आपसे फिर से संपर्क किया? वापस आए बहुत समय हो गया है, अब उससे बात कर लेनी चाहिए। निंग भाई, ली एयर ने वो नियम तोड़ दिए हैं जो आपने बनाए थे। वो अब गलत कामों में लग गया है, और उस वक्त जो आप मुसीबत में फंसे थे उसमें भी उसका हाथ था। क्या आप खुद को खतरे में नहीं डाल रहे? इसीलिए तो मुझे उससे साफ साफ पूछना होगा कि उस वक्त वो ऐसा कैसे कर पाया। निंग भाई, बस अब और मत पूछो। पापा। घर पर अच्छे से रहना, मम्मी के साथ खेलो। ठीक है। प्रिया, आज आप इतने अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम भूल गई कि मुझे ली एयर से बात करनी है? क्या आप सच में उस पागल आदमी से मिलने जा रहे हैं? यूरो, तुम फिक्र मत करो। अगर आज आप यहाँ से बाहर गए तो हमारा रिश्ता खत्म समझो। पापा। यूरो, एक बार मुझ पर भरोसा करो। मम्मी, क्या पापा हमें छोड़कर जा रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है? शिनशिन बेटा, पापा अभी आ जाएंगे। हम घर पर पापा का इंतजार करते हैं, ठीक है? ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूं लियर, पैसे के लिए किसी का बुरा करना हम ये नहीं करेंगे। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो देख लेना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। दफा हो जाओ। हैरान रह गए? उम्मीद नहीं थी क्या? ली एयर, तुम इधर आओ। झेंग, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज तो मैं यह पैसे कमा कर ही रहूंगा, चाहे यीशु आ जाए, वो भी मुझे नहीं रोक सकते। यह मेरा वादा है। ली एयर, तुम बेशर्म इंसान। बहन, बहन, ली एयर, क्या सोच रहे हो? बड़े भाई, तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? क्या तुम घुल मिल पा रहे हो? अभी तालमेल नहीं बैठ रहा है। कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगर कोई जरूरत हो तो अपने भाई को बताना। ठीक है। वो सू यू, क्या बाहर आने के बाद तुम उनसे मिले? वह मुझे लेने आई थी। तुमने उस वक्त मुझे क्यों फंसाया था? वो सू यू, क्या तुम बाहर आकर उससे मिले? वो मुझे लेने आई थी। तुमने उस वक्त मुझे क्यों फंसाया था? जेंग यू भी तुम्हारी बहन थी, तुमने उसे क्यों खत्म किया? क्या तुम्हारी इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई है? वो सब तुम्हारी वजह से ही तो था, तुम मुझे सामान बेचने नहीं देते थे। और दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी बहन को खत्म नहीं किया। क्या तुम्हें यकीन है? वो नशीली चीजें थीं। मुझे पता है। हा हा हा। लियर, गुनाह करना और पैसों के लिए किसी की जान लेना, तुमने ये सब काम किए हैं। यही वजह है कि तुम नाकामयाब हो। अब मुझे देखो, मेरे पीछे बड़ी ताकत है। पूरे शिहाई की अर्थव्यवस्था मेरे हाथ में है। कितने ही बड़े खानदान के लोग मेरे इशारों पर नाचते हैं। क्या तुम्हें इन सब से जलन नहीं होती? मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। हो? दिलचस्पी नहीं है? तो जरा बताओ, तुम्हें किस चीज में दिलचस्पी है? किसी बूढ़ी औरत को सड़क पार कराना, पुलिस की मदद करके चोर पकड़ना, या फिर
किसी खोई हुई बिल्ली को ढूंढना। हाँ हाँ हाँ, मेरे हीरो। मुझे दिलचस्पी इस बात में है कि मैं कब तुम्हें सजा दिला पाऊंगा। बड़े भाई, सच में लगता है कि कोई फिल्म चल रही है। शायद वो जियान दाओ ज्यादा देख ली है। जरा जाकर पूछो पूरे शिहाई में किसकी हिम्मत है जो मुझे हाथ लगाए। अगर जेल का अफसर भी मेरे सामने आए तो उसे भी झुकना पड़ेगा। किसकी हिम्मत है जो मुझे हाथ लगाए? किसकी हिम्मत है जो मुझे सजा दे सके? जेलर भी जब मेरे सामने आता है तो उसे भी मुझसे दबकर रहना पड़ता है। किसकी हिम्मत है जो मुझे हाथ लगाए? किसकी हिम्मत है जो मुझे सजा दे सके? तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? तुम मुझे सजा देना चाहते हो? तुम मुझे पकड़ोगे? देखता हूं तुम मुझे सजा कैसे देते हो। हमला करो, अभी हमला करो। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाए तभी मुझे सुकून मिलेगा। मैं तुम्हारे सभी करीबी लोगों को मिटा दूंगा। हिम्मत है तो कोशिश करके देखो। पापा पापा शुक्र है कि सब ठीक है। मैंने आज रात की टिकटें ले ली हैं। तुम लोग जल्दी से सामान बांध लो और कैस्पियन सागर जाकर कुछ दिन घूम आओ। क्या बात है? पूछो मत, बस जल्दी निकलो। जिंगनिंग, आखिर क्या बात है? समझाने का समय नहीं है, जल्दी जाओ। तुम अब उसे क्यों ढूंढ रहे हो? शांत हो जाओ। मैं शांत कैसे हो सकती हूँ? तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे हो? वहां तुम्हारे जाने का क्या फायदा होगा? मेरा मन करता है कि मैं उसे खत्म कर दूं। हमारे पास बहुत कम लोग हैं, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तुम अभी मेरी मदद करो और ख्याल रखो शिनशिन और यूरो का। मुझे एक बार बाहर जाना ही होगा। तुम अभी भी बाहर जा रहे हो? कि अनहाई के भाइयों पर किसी भी वक्त खतरा आ सकता है। मुझे एक बार बाहर जाना ही होगा। मैं भाभी और शिनशिन की अच्छे से रक्षा करूंगी। यह काम अब तुम पर है। ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा और ऊपर करो। अभी तो बारिश भी शुरू नहीं हुई है, फिर भी यह इस तरह से टूट गया। बॉस, तुम यहाँ कैसे आए? आज यहाँ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम बेफिक्र रहो। क्या क्या हुआ है? यह सब क्या स्थिति है? सब नीचे दब गए हैं। बॉस! लियर, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हमें मिले हुए काफी समय हो गया। तुम यहाँ क्या करने आए हो? आज यहाँ आया हूँ एक जरूरी बात पर तुमसे चर्चा करनी थी। क्या तुम्हें जेंगनिंग से सच में कोई भी शिकायत नहीं है? तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो। मेरे साथ काम शुरू करो। मैं जुए के अड्डे का सारा काम तुम्हें सौंप दूंगा। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? उसे खत्म कर दो। शर्तें तुम खुद तय कर लो। मैं ना तो जेंगनिंग की आदमी हूँ और न ही तुम्हारे साथ कोई समझौता करूंगी। तो फिर एक बार ठीक से सोच लो। उसके साथ रहकर तुम्हारा कोई भविष्य नहीं होगा। नीच इंसान, तुम चाहते हो कि मैं बड़े भाई को धोखा दूं। यह तो तुम्हारा सपना ही रहेगा। मैंने शुरुआत में तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा था। अगर अब तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम और तुम्हारे बड़े भाई उस दूसरी दुनिया में खुश रहोगे। सुयू, बुआ सुयू तुम होश में आओ। बुआ सुयू को क्या हुआ? लियर उसे अपने साथ मिलाना चाहता था, लेकिन सुयू ने मना कर दिया। उसने हमें बचाने के चक्कर में ली एयर के हाथों अपनी जान गंवा दी। सुयू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमें खबर मिली है कि यहाँ एक बड़ी वारदात हुई है। हिलना मत। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं। वह गुनहगार नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं, वह अपराधी नहीं है। मेरे पापा को मत छुओ। यही वह आदमी है, इसे ले जाओ। आपने गलत इंसान को पकड़ा है। वह ली एयर है, उसने ही सबको खत्म किया है। मैडम, आप शांत हो जाइए, हम बस बयान दर्ज कर रहे हैं। यूरू, तुम बच्ची को लेकर पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। उन पर भरोसा करो, हाथ छोड़ो। पापा पापा हमारे कप्तान तुम्हें बुला रहे हैं, सीधे चलो। इसकी हथकड़ी खोल दो। ब्लैक ड्रैगन साहब, क्या यही वह लियर है? हाँ, यही है। तो क्या कोई सुराग मिला? मैंने अपनी पत्नी के पास एक ट्रैकर लगा दिया था। अब हम उसे पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। फौरन और लोगों को बुलाओ और ब्लैक ड्रैगन के साथ मिलकर उसे पकड़ो। लियर, तुम इंसान नहीं हो। भाभी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ताकि बच्ची कोई बुरा मंजर न देखे, इसलिए मैंने उसे दवाई देकर सुला दिया था। जिंगनिंग, मैं तुम्हें देख लूंगी। क्या तुम्हें अब भी उससे उम्मीद है? पहले अपनी फिक्र करो। मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। इसीलिए तो अब मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। रही बात उस बच्ची की, तो मैं सोच रहा हूँ उसे किसी दूसरे देश भेज दूं। तुम उसे हाथ भी नहीं लगाओगे? ली एयर, जितना हंसना है हंस लो। अब अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। जेंगनिंग, ली एयर, बहुत हंस लिए। अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे?
तुम अभी भी उतने ही चालाक हो, लेकिन उससे क्या होगा? तुम अपने साथ सिर्फ एक आदमी लाए हो। मैंने कहा था, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे भला किसका डर? क्या तुम 2 लोग मेरे 100 लोगों का सामना करोगे? तुम्हें सच में लगता है कि तुम किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? ली एयर, तुम अपराध और हिंसा में शामिल हो, मैं तुम्हें कानूनन गिरफ्तार करता हूँ। पास मत आना, वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। ली एयर, तुम्हारे पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। खुद को कानून के हवाले कर दो। इसे खत्म कर दो। जिंगनिंग, तुम जल्दी भागो। सावधान। अब खेल बंद करो, जल्दी इसे खत्म करो और यहाँ से निकलो। जी। एक बार मैं तुम्हें खत्म कर दूं, तो फिर तुम्हारी पत्नी को अपमानित करके खत्म कर दूंगा और उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जाओ और मेरे भाइयों को अपने किए की कीमत चुकाओ। बेकार की बातें। मम्मी को क्या हुआ? हिलना मत। ली एयर, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। आज सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। जेंग निंग, तुम दोनों को देखो, तुम दोनों एक साथ सजा भुगतोगे। रुक जाओ, अगर नुकसान पहुंचाना है तो मुझे पहुंचाओ। तुम पहले मेरे सामने घुटने टेको। ली एयर, हमारे पुराने दिनों के बारे में सोचो। मुझसे पुराने दिनों की बात मत करो। तुम हर दिन मुझसे मजदूरी करवाते थे, मुझे जानवर समझते थे। मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। मैं गरीबी से तंग आकर तुम्हारे साथ आया था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने सब भाइयों की सलामती के लिए किया था। सलामती? तुम्हें लगता है कि यह मुमकिन है? जिस पल तुमने शेन फेई पर हाथ उठाया था, तभी सब कुछ खत्म हो गया था। आज मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चे को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी इस दुख में तड़पाऊंगा। शिनशिन। 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 शिनशिन का ख्याल रखना, मुझे उस बदमाश को पकड़ना होगा। तुम शांत हो जाओ। तुम पास मत आना। अपने भाई की बात सुनो, तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। मुझ पर भरोसा करो और जाकर खुद को कानून के हवाले कर दो। बहुत देर हो चुकी है। अभी देर नहीं हुई है, मेरा यकीन करो, अभी बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। मुझे बहुत याद आते हैं 6 साल पहले सड़कों पर बिताए हमारे वो दिन। सुयू, वह सच में बहुत बेचारा है। नए साल पर घर नहीं जा पा रहा। उसे कुछ $100 दे दो। अब वापस नहीं जा सकते। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या मैं आप लोगों के साथ काम कर सकता हूं? चलो। मुझे याद है, उस समय तुम मुझे अस्पताल ले गए थे। तुम्हारी हालत बहुत नाजुक थी, फिर भी तुम दूसरों के बारे में सोच रहे थे। मुझे लगा तुम बदल गए हो, पर नहीं सोचा था कि तुम आज भी वैसे ही हो। भैया, मुझे माफ कर दो। बहन, मेरी बहन के साथ जो हुआ वह मैंने नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि वे ऐसा करेंगे। वे? जिंदगी इतनी मजबूर क्यों होती है? भगवान, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। ली एयर, अपने भाई की एक बात सुनो। तुम पहले जाकर सरेंडर कर दो। मैं तुम्हें 6 साल पहले बचा सकता था, तो आज भी बचा सकता हूं। देर हो गई है, अब सब खत्म हो गया है। ली एयर, ली एयर, ली एयर, ली एयर।